हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। देखिए ना, आपको कैसे बचपन से ट्रेन किया जाता है कि जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, जो कदम उठाओ, जो फैसला करो सोच समझ के करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जेब खर्च मिलता है और उस जेब खर्च को कैसे इस्तेमाल करना है, वहीं से आपकी ट्रेनिंग शुरू जाती है कि फैसला ये करना है कि ये ख़रीदूँ या वो ख़रीदूँ या ये ख़रीदूँ। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, आपको एक छोटा सा फैसला करना पड़ता है जब आप मैट्रिक तक पहुंच रहे होते हैं या 8th में कदम रखते हैं कि आगे आपने क्या लेना है। क्या आपने साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, किस सब्जेक्ट को चुनकर आगे अपने करियर को लेके चलना है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसके ऊपर ये फैसले की घड़ी आती है। अब कुछ घर में तो डॉक्टर्स की का भरमार होती है, तो उनको तो सोचना ही नहीं पड़ता, उनको मेडिकल ही लेना होता है। कुछ घर में इंजीनियर्स भरे पड़े होते हैं, तो वो लोग भी वहीं का रुख करते हैं। सो एक ज़िंदगी का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैसला एक्चुअली क्लास 8 में आप लेते हैं अपने करियर के हिसाब से। फिर आगे कहानी बढ़ती है और फिर आपके रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। और पुप्पी के घर से भी रिश्ता आया है, खाला के घर से भी रिश्ता आया है, चाचा के घर से भी रिश्ता आया, तो वहाँ इन पिन सेफ्टी पिन नहीं होता, बल्कि फैसला लेना पड़ता है। क्या यहाँ इन दोनों में से ही चुने या इन दोनों को ही ना चुने। तो ये भी एक ज़िंदगी का बड़ा फैसला होता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, ज़िंदगी आगे बढ़ती है। घर खरीदना है, इस इलाके में ख़रीदो, उस इलाके में ख़रीदो। नौकरी अच्छी मिली है, ऑस्ट्रेलिया जाओ या अमेरिका जाओ। इस तरह के बहुत सारे फैसले ज़िंदगी में आपको लेने पड़ते हैं। कुछ लोग इस चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, ना कि खुद के फैसले अच्छे करते हैं बल्कि दूसरों को भी हेल्प आउट करते हैं फैसले करने में। मगर आपको पता है, कभी कभार आपके ये फैसले आपको छोटा सा नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभार आपके फैसले आपको बहुत बड़े नुकसान से गुजारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बिजनेसमैन की ज़िंदगी देखूं, सो उनका कोई फैसला उनको एक चुटकी में ही कुछ ना कुछ बड़ा बना देता है और एक चुटकी में ही बिल्कुल आसमान से ज़मीन पर गिरा देता है। ऐसे ही कुछ ज़रा ख़तरनाक फैसले कुछ लोगों से हुए, तारीख़ी फ़ैसले। सो आइए मैं उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ आपसे शेयर करती हूँ। बिल्कुल जी, कुछ फैसले वाकई बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी के लिए, उनके लिए बहुत कुछ सोच विचार करनी पड़ती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके करियर के जो फैसले होते हैं ना, कि आपने कौन सा करियर अपनी ज़िंदगी के लिए चूज़ करना है, ये सिर्फ आपका फैसला नहीं होता, आप सब घर वालों से मशवरे लेते हैं। लेकिन कौन कितना किस चीज़ के लिए जुनूनी है, वो उस चीज़ में एक्सेल करता है। मैं आज कुछ न्यू कमर्स से, जिन्होंने ये फैसला लिया कि उन्होंने शो बिज़नेस को अपना करियर चुनना है और यहाँ मेहनत करके अपने आप को टॉप तक लेके जाना है, आज उनको बुलाकर उनसे पूछती हूँ कि ये फैसला एक्सीडेंटली हुआ या ये जो जुनून था उनका, ये मोहब्बत थी उनके फ़न से उनकी, वो इनको यहाँ तक ले आई। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ आजकल के नए फनकारों से मिलने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं आपको कुछ ऐसे चेहरे दिखा रही हूँ जो आप ड्रामों में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करते हुए तो देखते हैं, लेकिन शायद आपने मेरे शो पे उन्हें कभी नहीं देखा होगा। पहली दफ़ा उनसे मिलकर जानना चाहती हूँ कि ये डिसीजन, ये करियर चूज़ करने का ये एक अहम फैसला क्यों लिया, कैसे लिया और क्या ये फैसला करामद रहा। आइए वेलकम करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा। मैंने इनको पहली दफ़ा मैं किसी जगह पे इनवाइटेड थी फीता काटने के लिए, ये भी वहाँ मेरी तरह ही सेलिब्रिटी गेस्ट इनवाइटेड थी और मैंने इनको देखा, मुझे बड़ी खूबसूरत और प्यारी लगी। मैंने कहा वाओ, क्या हाइट है, क्या स्किन है, क्या फीचर्स हैं। सो मैं बड़ी इम्प्रेस हुई इनको देख के। फिर इनको मैंने अलग ड्रामों में भी देखा और अगर इनके बारे में आपको बताऊं कि ये इंटरनेशनली और नेशनली भी मॉडलिंग करती रही हैं
और उसके अलावा आपने इन्हें मेहरपोश, आजमाइश, दिले मोमिन, अमानत और एक फिल्म जावेद शेख साहब की आई थी वजूद, उसमें आपने इन्हें एक्टिंग करते हुए देखा। आइए जानते हैं कुछ इनके बारे में, इनको बुला के मिलते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाऊं, जरा उनकी कुछ झलकियां आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो आइए वेलकम करते हैं फायजा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आजकल कौन ही हाँ, मैं पहले पूछने वाली थी किस तरह मिलना है है। ना, है ना? अच्छा तुम इधर आओ ना, तुम्हारे सारे या तुम्हारे बाल उधर के तुमने बनाए हुए हैं हाँ, बाल इधर के। तो छुप तो नहीं जाएगा तुम्हारा मुंह से? नहीं। पक्का? चल भाई, उसका प्रोफाइल वो वाला अच्छा होगा। बैठो बैठो बैठो। कैसी हो? बिल्कुल ठीक-ठाक हो? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल बहुत ठीक। प्यारी लगती आप तो हमेशा से प्यारी लगती हैं। Thank you. उसमें भी दुल्हन बन के इतनी खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह। थैंक यू। तो क्या राज है फायजा की खूबसूरती का? मेरी खूबसूरती का राज है 5 वक्त की नमाज पढ़ ओ लेती हूँ। माशाल्लाह। रोज नहीं, हाँ। कभी कभी, और पॉजिटिव रहती हूँ, खुश बहुत ज्यादा रहती हूँ। नहीं, कुछ अम्मा अब्बा से भी उठाए होंगे ना फीचर्स? अम्मा अब्बा से हाँ, ये फीचर बोल तो सकते बिल्कुल हो, अम्मा वाले खानदानी हैं। फीचर्स है, खानदानी स्किन, खानदानी बाल। हाँ, वो ना? है। बाल तो नहीं है खानदानी, लेकिन हाँ। फीचर्स स्किन अम्मा पर है। अच्छा हाँ। ओके। सो वो फायजा जब नई नई आई थी तो उस वक्त ऐसी थी जैसी अभी है, या फिर ग्रूम हुई वक्त के साथ साथ चेंजेस आए देख कर के अच्छा जी इतना मेकअप करूं तो प्यारी लगूंगी, इतना ज़्यादा नहीं करूं, कम करूं, कुछ ऐसा फायजा ने अपने अंदर चेंजेस लेकर आई है? हाँ, आपको तो वक्त के साथ साथ चेंजेस तो आते हाँ। हैं ना, और आने भी चाहिए। तो पहले ज्यादा मेकअप करती थी मैं, अच्छा, अब मेकअप कम करती हूँ। तो कहाँ से आई फायजा, किधर थी, कैसे ये शौक पैदा हुआ, कैसा फैसला किया कि भाई ये करना है काम मुझे? यार मुझे ना असल में कुछ ना कुछ करने का शौक है, मैं घर में नहीं बैठ सकती। क्या सोचा जब छोटी थी, क्या सोचती थी फायजा, क्या बनूंगी बड़ी होके? बस बन संवरना, तैयार रहना, हाँ, शीशे में खड़े होके अम्मा की लिपस्टिक लगा के, वो वाली चीज थी अम्मा की फायजा? ज्वेलरी पहन ली, ओए होए। और कभी उनके कपड़े पहन लिए अपने नाप के बनवा कितनी कर। बहनें हो तुम लोग? हम लोग माशाल्लाह 5 बहन हैं। आई आई, और तुम्हारा नंबर? मैं सबसे छोटी हूँ, सबसे सबसे बड़ी छोटी। 4 हैं। हाँ। अच्छा, हाँ। कराची में ही होते हो, कराची से बिलोंग करते हो या कहीं और से? मैं दुबई से आई हूँ। अच्छा। यूएई से। अच्छा, लेकिन अच्छा। अभी कराची में हूँ। अभी कराची में सेटल्ड हो गई हो। तो तुम्हें यूएई में थी, तुम वहाँ पली बड़ी हो, तो वहाँ तुम्हें ऐसे मतलब लाइक शौक हुआ कि मुझे टीवी पे आना है, या कुछ और पहले फैसला था, एकदम एक्सीडेंटली आ गई? नहीं नहीं, मुझे शौक था कि मैं कुछ करूँ। हाँ। आई कांट सिट एट होम, खाली हाथ नहीं बैठना था मुझे। अच्छा। मुझे बस आई जस्ट डू वॉक इन। मैं कहीं ना कहीं जाती रहती थी हर या वक्त। audition कभी भी किसी दे दूँ। मॉडलिंग, हाँ ऑडिशंस के लिए, कभी किसी मॉडलिंग एजेंसी में चली गई, हाँ। कभी कहीं चली गई, कभी किसी टीवी कमर्शियल देखो, के लिए ऑडिशन अक्सर दे ऐसा दिया। होता है, दोस्तें होती हैं या आपके कोई रिश्तेदार होते हैं, वो कहते हैं यार तुम प्यारी हो, तुम्हें टीवी पे जाना चाहिए यार, तुम मतलब ऑडिशन दो। तुम्हें किसी ने पुश किया ऐसा, या खुद ही तुम्हें था कि नहीं मुझे करना है? सब शुरू से यही कहते थे कि यार यू हैव अ गुड हाइट, हाँ। तो तुम मॉडलिंग करो, मॉडलिंग करो। अभी भी बोलते सारी हैं। बहनें लंबी लंबी सी हैं। सब लंबे माशाल्लाह। ओए होए। हाँ, और बस मैं आए दिन कभी किसी मॉडलिंग एजेंसी में चली गई, कभी कहीं चली गई, ऑडिशन दे दिया। तो मैं एक दिन बाई चांस सिलेक्ट हो गई IFWD के लिए, इंडिया फैशन वीक दुबई। अच्छा, वहाँ पर मैंने कुछ इंडियन पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के लिए जो है वो रैंप वॉक किया। ठीक है। और मैंने मतलब छोटी सी ही उम्र में, मतलब मैंने काम किया, मतलब सनी लियोनी वहाँ पर थी, अच्छा। सलीना जेटली थी। ओके। सो आई वॉक विद देम, मैंने उनके साथ काम किया, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे और खुशी हुई कि मजा नहीं आने यार, लगा। पहला एक्सपीरियंस इतना अच्छा। तो फिर हुआ ये कि वहाँ से मैं पिक हो गई एक प्रोडक्शन को, जी टीवी की सीरीज के लिए, सीरियल के लिए। अच्छा। उसका नाम था ख्वाबों के दरमियाँ। वहाँ पर जब मैंने मेरा दैट वाज माय फर्स्ट डेब्यू, एक्टिंग डेब्यू। तो वहाँ पर जो है फिर मैं मिली जावेद शेख साहब से। वहाँ से मैं पिक हुई उनकी फिल्म के लिए। अच्छा। तो मैं पाकिस्तान आई थी उनकी मूवी करने के लिए, वजूद। अच्छा। तब मैं पाकिस्तान आई थी, वहाँ से फिर मैंने यहाँ पे पाकिस्तान आके फिल्म स्टार्ट की। जो फिल्म की शूट आई केम टू कराची आई थिंक फॉर अ मंथ और सो। तो उस दौरान फिर आपको मैंने बताया ना, मैं घर में फारिग नहीं बैठती, मैंने यहाँ आके भी कोरोना ऑडिशन से पहले आई थी? पहले आई थी। कितना अरसा हो गया फायजा को इसकी? 2018। अच्छा। मैं पाकिस्तान 2018 में आई हूँ, अच्छा। एंड में। लेकिन इसमें ड्रामा फील्ड में मुझे अभी 1.5 साल हुआ है। अच्छा। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो अम्मी साथ है तुम्हारे? अम्मी मेरे साथ तो है, तुम्हें अम्मी को साथ लेकर ये आई हूँ। फैसला सही लगता है कि मैंने अपने करियर के लिए ये फैसला किया? बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बड़ी लंबी हाइट पे तो एयर होस्टेस की जॉब, पूरी दुनिया घूमो, वो आराम से मिल सकती है। भाई लंबी हाइट वालों की बड़ी ऐश है ना, वो बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज
हर जगह फ्रंट ऑफिस, होटेलियर, बहुत सारी और फील्ड्स चूज की जा सकती है। जी जी, सो लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट था टीवी पे आना है, टीवी पे आना है ना? सजना संवरना है। है। लोग आपको तैयार करें, ओहो। आगे पीछे हो, आहा। मेकअप कर रहे हैं। लाइन लगी हो और आपको कहा जाए नहीं फायजा बैंक में आप सबसे पहले चली जाए, लाइन तोड़ के चली जाए, ये वाली फैसिलिटीज जो है ना ये मिलती है एक एक्टर को। सही। आइए जी, आपकी मुलाकात जो और हमारे पास यहाँ आज चेहरे हैं जिनको आप मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखते हैं उनसे कराते हैं और उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन भी कराती चलती हूँ जी। जो नेक्स्ट हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में मैं बताती चलूँ कि वो एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और हाल ही में उन्होंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री ज्वाइन की है। ड्रामे जिसमें आपने उन्हें देखा है उसमें शामिल हैं शहनाई, पहली सी मोहब्बत, बेरुखी, मेरी शादी करवाओ और अब आप उन्हें गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में देखेंगे। आइए वेलकम करते हैं उमैर आलम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप ठीक उमैर? ठाक, आप कैसी ठीक-ठाक? हैं? कैसे हैं? आइए, आपके ड्रामे का क्लिप भी रेडी है, जरा लोगों को एकदम याद दहानी हाँ, कराते हैं। बिल्कुल, आइए जी मैं भी दिखाइए देखूंगा। उमैर के ड्रामे का क्लिप। आसान तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे बगैर रहना भी तो आसान नहीं। मेरा भी फाइनल का रिजल्ट आने वाला है, मैं भी जॉब कर लूंगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुमने तो MBA किया हुआ और मैंने प्राइवेट भी है, जॉब भी नहीं है मेरे पास। तुम्हारी अम्मी मान जाएंगी? अबू के जाने के बाद अम्मी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी हर बात मान जाती है। मैं कहूंगी तो वो मान जाएंगे, लेकिन शादी के बाद तुम्हें फैसलाबाद आना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं भी तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। जी जनाब, सो ये जो मैं उमैर कह रही थी वो उमैर नहीं, अभी बताया ना मुझे आके, मुझे सब उमैर कहते हैं लेकिन मैं एक्चुअली उमर हूँ और स्पेलिंग तुम्हारी गलती है, उमर आलम। मैं मानता हूँ ये क्योंकि कि ओ से जो लिखता है तो उसे हम उमर कहते उमर हैं। कहते हैं, बिल्कुल। और अभी जो- आप यू से लिखते हैं तो हम इसलिए आपको उमैर कहते हैं। बिल्कुल, मैं इसी वजह से बहुत सारे लोगों से हमेशा अपना नाम जो है वो गलत कहलवाता हूँ, क्योंकि वो यू देखते हैं और समझते हैं कि बस ये उमैर है। तो ये गलती अम्मा अब्बा से हुई नाम नहीं, लिखने में? मेरे से हुई थी, मेरे से ही हुई थी, क्योंकि बल्कि मेरे से भी नहीं हुई थी, जिन्होंने हमारा नाम स्कूल में लिखा था ना सबसे ये पहले, हाँ। ये उनकी वजह से, उनकी उनकी गलती है कि उन्होंने किया ये कि मेरे नाम का स्पेलिंग UMER किया उन्होंने, UMER। बिल्कुल, मैंने तो बहुत कोशिश की उसके हाँ। बाद कि मैं नाम बदलूं, बदले भी नाम मैंने आगे पीछे करता रहा, लेकिन सर नेम चेंज किए मैंने, अपने नाम के स्पेलिंग नहीं चेंज कर सका। अच्छा, उमर फायजा ने बताया कि वो जो है उसको शुरू से शौक था और वो क्या एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, टीवी पे आना, और फिर उसको मतलब उससे थोड़ा वॉक इन गई मॉडलिंग के लिए और उसको फिर फिल्म ऑफर हो गई, पहले ही ना ड्रामा फिर फिल्म। सो अब आपकी क्या कहानी है, आपको कैसे शौक हुआ? आपको कभी कभार ऐसा होता है जब इधर उधर हाथ पांव मारे कहीं कामयाब, चलो भाई एक्टिंग कर लेते, कभी कभार ये भी सोच के आते हैं। बिल्कुल। उमर की क्या कहानी? मैं बेसिकली बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था, ऑटोमोबाइल इंजीनियर ना। अच्छा। तो गाड़ी बनाना चाहता था और मैं फिर वो, जैसे मैं नेशनल जियोग्राफिक पे अक्सर देखा करता था फरारी के और इस तरह की जो फैक्ट्रीज हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ आ गए थे, ये गाड़ी हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, ये 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 5 सेकंड्स में कर लेती है। तो मेरा वो चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर आप करती शीशे थी। में खड़े होकर उनकी तरह डॉक्यूमेंट्री बनाया करते थे। मैं- मैंने ये गाड़ी बड़ी मेहनत से बनाई है और फलाना, मैं मतलब फार्मूला 1 डॉक्यूमेंट मुझे सब पता है। अब पूछे जरा मुझसे सवाल, कोई सब रिसर्च की। अब तो आपको पता ही, अब तो आपको सब पता होगा उसके बारे में। तो उससे मुझे शौक हुआ कि मतलब मैं टीवी पर आऊँ, लेकिन जब मैं इंजीनियर नहीं बन सका क्योंकि मैं बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था इस मामले में, तो मैंने कहा कि बस क्या पढ़ाई में नंबर रह गए, कहीं फेल वेल सब भी आ गए, क्या हुआ? मेरे एंट्री टेस्ट में जो है वो मैं अपनी कुछ खास कारकर्दगी, क्योंकि मेरे जो एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आ गए थे, तो फिर उसके बाद मैं मुझे सब आता है, इजी होता है, टेस्ट की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बाद में मुझे पता चला वहाँ पे तो लाइन लगी हुई है लोगों की, और वो इस तरह से हुजूम दर हुजूम लोग आ रहे हैं एडमिशन के लिए, तो जाहिर है वहाँ पे कहाँ मेरा बनता। फिर? लेकिन ये है कि मुझे दिल स्कॉलरशिप बर्दाश्त नहीं हुए। नहीं हुआ। मैंने फिर फिजिक्स ज्वाइन की, अच्छा। BS फिजिक्स ज्वाइन की कि हाय, मैं मैंने भी फिजिक्स पढ़ी है। कराची यूनिवर्सिटी से मैं भी हूँ फिजिक्स वाली। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी आगे जाके मैंने फिर वो चेंज कर ली।
क्योंकि अच्छा। मैं फिर बीबीए में चला गया, क्योंकि ओह। फिजिक्स जो थी इट वाज मोर ऑफ, मैं कहूँगा तो लोग ये तो बुरा तैरते मानेंगे। रहे हैं आप, हाँ ये नहीं तो वो हाँ, सही। घूमता फिरता रहा इस कभी। आइलैंड नहीं तो उस आइलैंड, चलो चलो चलो। बीबीए किया मैंने, हाँ। फिर उसके बाद मैं बीबीए में चला पूरा गया। पढ़ा बीबीए? पूरा शुक्र किया, है। वो भी बहुत मुश्किल से हुआ, मैंने 7 सेमेस्टर कर लिए। उनकी कहानी ज्यादा दुखी है नहीं, यहाँ वायलिन बजाए। तो वहाँ पर मतलब मैंने 7 सेमेस्टर किए, फिर उसके बाद मुझे थिएटर मिल गया। एक मैंने अच्छा। थिएटर के लिए ऑडिशन किया, वो थिएटर में जब मैं सिलेक्ट हो गया, मैं कराची आया, आके मैंने यहाँ की दुनिया देखी, लोगों से मिला। पहले कहाँ थे? पहले- ये तो दुबई में थी, तुम कहाँ थे पहले? मैं बेसिकली सियालकोट से बिलोंग करता हूँ, फिर उसके अच्छा। बाद हम मूव हो गए थे इस्लामाबाद में। अच्छा। इस्लामाबाद से फिर मैं कराची आया थिएटर करने के लिए, और यहाँ की आगे मैंने दुनिया देखी, चमक दमक देखी, लोगों से मिला, तो मैंने कहा यार काम तो ये लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? मतलब हम तो ऐसे ही काम है, मतलब आपका जो पसंदीदा काम है वो आप कर रहे हैं और उसके पैसे भी मिल रहे हैं आपको, क्या चाहिए आपको? मैंने कहा ठीक है, डन, मैं यही अच्छा, करूँगा। ये तो अपनी अम्मी दूसरा लेके शिफ्ट आप हुई सीख कराची। भी रहे हैं, हाँ। डे बाय डे यू आर लर्निंग बिल्कुल। एंड दे आर पेइंग यू। फायजा जो है वो अपनी अम्मी को लेके शिफ्ट हुई कराची, आप किसको लेके नहीं, शिफ्ट हुए? मैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर अकेला आ गया। मैंने अपना एक बैग उठाया और मैं कराची आ गया। मैंने कहा अब तो मुझे कराची जाना ही है। कराची आया, यहाँ पर आके मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मतलब कि एक दोस्त ने 1 महीने अपने घर में रहने दिया, हाँ, दूसरे दोस्त हाँ, ने 1 महीने अपने बिल्कुल घर में। ऐसा ही। एक दोस्त ने आजकल अपने रिश्तेदार, सगे रिश्तेदार नहीं 2 दिन बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन मेरे दोस्त माशाल्लाह, मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे सब, जो हैं जिन्होंने अभी भी मेरे आप साथ दिया। किस नंबर वाले दोस्त के घर में रह रहे हो? नहीं, अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने घर में रह रहा हूँ, और अब मैंने अपनी फैमिली को भी बुला लिया है यहाँ अरे पे। वाह, ये तो मैंने कहा कि आप लोग गरम गरम फुलके मिलते होंगे अब। अरे, तंदूर ऐसे वाली रोटी खाता। मुझे अब पता चल रहा है कि मतलब मैं तो इतनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहा था, अब तो आराम से बिस्तर से उठते हैं और साथ ही ये खाना आ जाता है, फिर उसके बाद ओए। नाश्ता आ जाता है, चाय आ जाती है, वगैरह वगैरह। मैंने कहा ऐसे है यार ना? अब अम्मी यहाँ आई हैं तो उनको मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि कराची में थोड़ा सा उनके लिए नया कुछ भी नहीं है शहर, करने के लिए, बेचारियाँ। तो कह रही है कि मुझे वापस जाना है। मैंने कहा नहीं, अब आपने जाना ही नहीं है। पहले मैं उन्हें कह रहा था आप नहीं आए अभी मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मुझे कुछ और टाइम दें, मैं थोड़ा और स्टेबल हो जाऊँ, फिर मैं आपको लगा नहीं नहीं नहीं, मुझे टेंशन होती है, तुम अकेले क्या करते हो, टेंशन होती है। अब जब यहाँ आ गई हैं, बोर हो रही हैं, फिर कहती मुझे वापस जाना। मैंने कहा नहीं, अब आपने कहीं नहीं जाना, अब आपने मेरी आदतें खराब की। फायजा की अम्मी से उनकी दोस्ती करा दो। हाँ, और भी की अम्मियों के नंबर देती हूँ तो मैं ऐसे सबसे दोस्ती करा बिल्कुल दो, सही है, उनका बिल्कुल दिल लग सही। हाँ, जाए। ये बिल्कुल। बहुत जरूरी वो है, उनको अपने सोशल दोस्त सर्कल बनाना। दोस्तों के साथ बहुत खुश रहती हैं। कमेटी डलवा देते हैं तुम्हारी अम्मी कमेटी की, डलवा देते हैं, दूसरी की उनकी अम्मियों के किटी साथ। पार्टीज और डिफरेंट सब इस तरह के सीन्स है ना, सब ऑन करवा देते हैं उनके। सॉरी आंटी, माइंड नहीं कीजिएगा, भाई हम मस्ती कर रहे हैं। नहीं वो उनको भी टेंशन अच्छा, तुम्हें चांस कैसे मिला? पता है ना कि इसको तो मिल गया, इस तरह के जावेद शेख साहब ने वहां से पिक किया, तुम्हें चांस कैसे मिला? सियालकोट में तुम्हें किसने देखा था? सियालकोट में मुझे इस्लामाबाद में बेसिकली दावर महमूद, हमारे जो डायरेक्टर हैं कॉपीकैट्स प्रोडक्शन जी, के, जी। उन्होंने मुझे सबसे पहले जो है कराची में इंट्रोड्यूस किया, इस तरह से कि मतलब उन्होंने अपने थिएटर में सेलेक्ट किया, अच्छा। वहाँ से फिर कराची लेकर आए। तो मेरी अगर स्ट्रगल में देखा जाए तो 3 लोग हैं, जिनमें हारिस मकसूद जो इस्लामाबाद में, जिनके साथ सबसे पहले थिएटर किया था अच्छा। मैंने। सेकंड फिर दावर महमूद, जिनके साथ मैंने ये सियाचिन और बनानिस्तान किए थे। और थर्ड में जो हैं वो यासिर हुसैन, यासिर भाईजान। यासिर भाई बहुत हेल्प करता है। यासिर हुसैन जो है ना, मैंने नोट किया है, वो बहुत नए लोगों को बड़ा सपोर्ट करता है, मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर मैं कराची में सरवाइव किया हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ यासिर भाई की वजह से किया हूँ, क्योंकि मतलब मैं उनके घर अभी में देखा था सबूर, किसकी अरीबा की शादी में तुमने क्या डांस किया है? अरे बस वो ब्रेक के बाद दिखाएंगे हम इसका डांस। हाँ, अच्छा, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक और गेस्ट को बुलाना चाहती हूँ ना, उनकी एक्टिंग तो मैं बड़े मजे से देख रही थी भाई, बड़े गौर से। एक ऐसा ड्रामा जो सबने देखा और बड़े हैरान हुए उसमें सबकी एक्टिंग देखी, क्योंकि बहुत सारे नए लोग ऐसे निकल के आए जो ड्रामों में काम एक्चुअली कर तो रहे थे, लेकिन इतना अच्छा स्क्रिप्ट, इतनी अच्छी डायरेक्शन, इतनी अच्छी एनवायरनमेंट जो है ना, वो शायद उनको एक साथ नहीं मिली थी। सो वो व्यूअरशिप उन्होंने कैप्चर की, और उसमें हर कैरेक्टर का अपना एक अंदाज था काम करने का। उस ड्रामे का नाम था परिजात, दूसरे चैनल का ड्रामा है, मगर क्योंकि मैंने खुद बैठ के देखा ना, मुझे मैंने इन्जॉय किया। सो मैंने कहा भाई इनको बुलाओ। सो मैं आपको आज मिलवाना, जी परिजात नहीं आए हैं, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, वो भी आएंगे। मैं अब आपको जिनसे मिलवा रही हूँ उनके बारे में बताती चलूँ कि उन्होंने बतौर एक्चुअली राइटर, डायरेक्टर, एक्टर कदम रखा, तीनों चीज़ें एक साथ। आपने इन्हें देखा है जिन ड्रामों में, उसमें मैंगो बाज है, ड्रामा था मैंगो बाज, वो तो चैनल है ना। हाँ, मैंगो बाज तो चैनल है। फिर डिफरेंट स्किट्स में देखा है, और आपने इस वक्त जो रिसेंट देखा है वो परिजात में देखा है। सो आइए वेलकम करते हैं अदील अफजल को। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं- प्लीज आइए बैठिए, प्लीज आइए बैठिए। सो जी, यहाँ अदील आपसे गुफ्तगू रहेगी। मैं चाह रही थी आपको ब्रेक पे जाने से पहले बुला लूँ, लोगों को बता दूँ कि परिजात की एक छोटा सा जो हिस्सा है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। आपसे गपशप रहेगी एक छोटे से वक्फे के बाद। सो जनाब, यही रहेगा। ये तीनों ऐसे चेहरे हैं जिनको आप मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखते हैं, मुख्तलिफ मॉडलिंग कैंपेन्स करते देखते हैं। इनके बारे में जानने का आज मौका मैं आपको फराहम करी हूँ। सो यही रहेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात उन चेहरों से हो रही है जो ड्रामों में तो आप अलग अलग कैरेक्टर्स में देखते हैं, लेकिन मेरे शो पे आज आप उनसे पहली दफ़ा मिल रहे हैं। सो जैसे ही हमारे सामने अदील अफजल साहब आए थे, हम ब्रेक पे चले गए थे, मगर इन्होंने बताया कि ये दुबई से कराची हिजरत कर गई काम की खातिर, ये सियालकोट से कराची हिजरत कर गए काम की खातिर। आप कहाँ से किधर गए काम की खातिर? मैं वैसे पता नहीं काम की खातिर गया या किस तरह गया, लेकिन मैं हूँ कोयटा से, ताल्लुक मेरा कोयटा से है। अच्छा। और मैं कोई 10 साल पहले लाहौर आ गया था। ओके ओके। So, वैसे मैं बचपन में कोयटा में पढ़ी हूँ 2 साल। मेरे अच्छा। अम्मी अब्बू की सजा के तौर पे ट्रांसफर हो गई थी कोयटा। कोयटा सजा के तौर पे होता है ना, बट ड्राई ड्राई, कुछ भी मतलब नहीं करने को है बहुत प्यारी जगह, अच्छी जगह, मुझे बड़ी याद। जाते लोग सजा के लिए हैं, लेकिन फिर ये अलग बात है वहीं कि के वहाँ होके से रह जाते। हाँ वहीं के होके रह जाते, तो वहाँ आप से वहीं आने का। पैदा हुए कोयटा में? जी, हमारी फैमिली वहीं पे शुरू से थी। तो आपने फिर, जैसे इन लोगों को शौक था बचपन से, इनको भी शौक था, तो आपको कब से शौक था? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई कि मैंने करना क्या है। अभी भी? हाँ, अभी भी। ओए होए। तो इसलिए मैं मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ ज़िंदगी में। मतलब पढ़ाई भी कर ली, उसका फ़ायदा उस तरीके से नहीं हुआ, हाँ नौकरी वगैरह नहीं मिली। हाँ। और जब मैं पढ़ रहा था तो नौकरी नहीं मिली इसलिए आपने सोचा कि ये कर लूँ मैं? नहीं, मुझे जो रेलेवेंट फील्ड थी उसमें कभी काम नहीं मिला। क्या थी रेलेवेंट फील्ड? मैंने पहले साइंस पढ़ी थी, अच्छा। बैचलर्स मैंने साइंस में किया था, मैथ्स, स्टैट्स और फिजिक्स में। फिर मैंने मास्टर्स किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो तब मेरे जितने भी दोस्त वगैरह, क्लास फेलोज, इवन मेरे टीचर्स भी मुझे यही कहा करते थे कि तुम ना कुछ आर्ट्स में चले जाओ। ड्यूरिंग क्लास कभी कोई अम्मी अब्बू ने जबरदस्ती साइंस दिलाई आपको? बच्चे नहीं, अम्मी अब्बू ने बेटा कहा जबरदस्ती इंजीनियर करनी है, एक हमारा रुझान ही है ये, जब हम पढ़ रहे होते हैं। इतना तो खैर वो दिमाग भी नहीं था कि अच्छा ये करना चाहिए या इसकी भी कोई एजुकेशन होती है। तो ये मैंने रेडियो में कर रहा था बहुत शुरू से ही। अच्छा। तभी आपकी उर्दू इतनी साफ है। नफीस उर्दू है। मैं देख रही थी कि मुझे लगा आप पंजाब से हैं, तो पंजाब के जो एक्टर्स हैं उनकी हल्की हल्की सी पंजाबी टच पकड़ लेते हैं ना आप। आपका उर्दू का तलफ़ुज़ बहुत प्यारा है। कोयटा में रह के कैसे? कोयटा वालों की उर्दू बहुत अच्छी है। वाकई? हाँ, मेरे हिसाब से तो शायद सबसे हाशिम अच्छी। साहब की भी जो राइटर है वो भी? हाशिम साहब भी हैं, मोहसिन चंगेजी हैं, अली बाबा ताज हैं, हमने बहुत अब्दुल कोयटा मुराद वालों के हैं, साथ काम बेशुमार किया। नाम है जिनकी। बहुत। फारूक मेंगल हैं और अताशाद हैं। तो उर्दू में फारूक तो मेंगल की उर्दू नहीं साफ। नहीं, वो लहजा है, मैं तो उसे भी गलत नहीं समझता। लहजा है, कराची का अपना लहजा है, लाहौर का अपना लहजा है, कोयटा का अपना लहजा है। बिल्कुल। अगर वो उसी लहजे में रह के बात करें अपने बंदे से तो तब तो कोई मसला नहीं होता। मतलब मैं जब कोयटा जाता हूँ तो मैं बिल्कुल कोयटा के लहजे में ही बात करता हूँ। अच्छा। ये तो अब मैं यहाँ आप लोगों के साथ बैठा हूँ तो मैं ये तो उस करना उर्दू में बात कर रहा हूँ जो हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते तो हैं। आपने कहाँ कहाँ ट्राई मारी, जैसे राइटिंग की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया मैंने में? थोड़ा बहुत लिखा है, मैं इश्तिहारात भी लिख लेता हूँ। अच्छा, कॉपीराइट जो हाँ, मैं कॉपी राइटिंग भी कर लेता हूँ और वॉइस ओवर्स भी कर लेता कोई हूँ। मशहूर इश्तिहार बताएं जो आपने लिखा हो। हाँ ना, जरा वो ना मशहूर की अभी तक नौबत नहीं, अभी तक हाउसिंग सोसाइटीज ब्रांड। में अच्छा। और जो ब्रांड का नाम बताए बगैर। अनफॉर्चुनेट ये है कि बहुत सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं ना उनकी सारी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट बाहर से डिसाइड होके आती है। ओके। यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशन का काम होता है या थोड़ा बहुत उसके अंदर आप इम्प्रोवाइज कर सकते अच्छा हैं। अच्छा। सो वो किया मैंने। बेसिकली आप हैं वो जिन्होंने लिखा है एयरपोर्ट से 5 मिनट की मुसाफत पर। हाँ, मैं एयरपोर्ट से 2 मिनट की मुसाफत भी लिख लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। हाँ, ये इतनी मशहूर लाइंस हैं ये वाली कि एयरपोर्ट से 5 मिनट की मुसाफत है। तकरीबन इंडोर सबकी ऐसी हैं। जनरेटर्स। तो आपको जो पड़ोसी चैनल के ड्रामे में कैसे वो मिला मैं ब्रेक? 5-6 साल से सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने स्किट्स वगैरह भी किए हैं, फिक्शनल वीडियोस भी बनाई हैं, बट मोस्टली मैं सोशल कमेंट्री करता था सोशो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर। जी। तो उसमें मेरे कुछ फैंस हैं थोड़े बहुत जितने भी। तो एक मेरा जो फैन है वो एसोसिएट डायरेक्टर भी है। सो उसने मुझे रेकमेंड किया था कि इस रोल के लिए आप ठीक रहेंगे। हाँ हाँ। तो बस वहां से मैं इसमें आ गया। हालांकि इससे पहले मैं आखिरी स्टेशन कर चुका था सरमद खुसट के साथ जी जी। वो यही एयर वाई पे चला था। एयर वाइब पे,
वो आई थिंक 2 साल पहले किया था, और जिंदगी तमाशा भी कर चुका था, लेकिन अगेन वो चीजें आपने सारे आर्टिस्टिक सॉर्ट ऑफ ड्रामे, थिएटर बिल्कुल। की तरह के ड्रामे इस तरह के। मैं लकी हूँ शायद कि मेरे आसपास लोग इस किस्म के थोड़े से रहे हैं, हाँ। और वही अगर भरोसा आपको सिटकॉम ऑफर हो, कॉमेडी, बिल्कुल प्योर कॉमेडी करनी है, कर लेंगे आप? मैं बिल्कुल करूँ। मैं सोशल मीडिया पे करता रहा हूँ, बड़ी रिडिकुलस किस्म की कॉमेडी भी करता रहा हूँ। Weird। ठीक है, यस। तो आई थिंक कॉमेडी के लिए ही इंसान को इंतहाई संजीदा होना पड़ता है। सो अच्छी कॉमेडी की तो वैसे ही क्योंकि खेल रहा था। आपका जो गेटअप है ना, मैं तो वो देख के ना मैं कह रही हूँ यासिर को बताओ यार, फिल्म का एक कैरेक्टर मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल सीरियसली जरूर। आप मुझे तो जरूर आपका रेकमेंड फिल्मी करें। वाला पर्सनालिटी हाँ, है, बिल्कुल। किसी की होती है, मैं करना तो चाहता हूँ। जो वो नहीं होते विलन होते हैं और जो कॉमेडी करते हैं। ये तो वो मैं पर्सनली सबको जा जा के रिक्वेस्ट करता हूँ अभी इस ड्रामे के डायरेक्टर से, बाकियों से भी, कि आपके पास कोई भी विलन का रोल हो, कोई भी नेगेटिव गंदा मंदा रोल हो, तो आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा मैं इमोशनल रोल से थोड़ा सा भागता हूँ। हाँ, ऐसे रोना, दुखी वाले ना, दुखी। जैसे पड़ोसी ड्रामे में था। इसमें वैसे इतना दुखी नहीं था, इसमें भी मैं इसमें थोड़ा सा आप थे दुखी, उस दुख ने आपको शायर बना दिया। हाँ, वो शायर बन चुका था ना। ये किरदार तो था ही दुखी ना। हाँ, लेकिन पता है फिर भी मुझे, मैं आई रियली अप्रिशिएट ऑल दोज एक्टर्स जो इतना अच्छा एक्ट करते हैं कि वो आंसू निकालते हैं या वो लोगों को रुला देते हैं। मुझे ये काफी मुश्किल काम आप लगता वैसे एक्चुअल जिंदगी में भी शायर हैं? है। एक्चुअल जिंदगी में हूँ नहीं, हाँ, कभी कभार कुछ लिखने की कोशिश कर लेता तो कोई दुख लगा है आपको, ऐसा कोई दर्द है, आपका दिल टूटा कुछ? दिल टूटा है आपका? जरा सुनाए तो ना, कोई तो चीज शेयर करे ना जरा। हूँ। नहीं, मुझे हम भी थोड़े तो आर्टिस्टिक हो जाए सुबह सुबह। मैं ये भी एक तसव्वुर है, एक आम ख्याल है कि शायर वगैरह या जो आर्टिस्ट होते हैं थोड़े से दुखी होते हैं या हसास होते हैं। तो हसास मैं जरूर हूँ, जी। लेकिन मुझे लगता यही है कि ऐसा कोई दुख है नहीं, कुछ ऐसी कोई स्टोरी, अनफॉर्चुनेटली कोई स्टोरी है नहीं। अम्मी अब्बू ने भी कोई कभी, मतलब जब मैं पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। तो बाकी जगहों में भी जहाँ जहाँ गया, बस बहन भाइयों ने भी सही रवैया रखा, अच्छे ही हैं। किसी ने कोई जिंदगी में धुतकारा भी नहीं। नहीं, इस फील्ड में रहते हुए आपको पता है कि जो शुरू का टाइम होता है, ये भी अभी बता रहे थे, तो आमदन तो इतनी होती नहीं, हाँ, वो तो खैर अभी भी नहीं। तो जब पहले भी नहीं थी, तो उस वक्त ये बहन भाई दोस्त यही थे जो हमेशा सपोर्ट करते मतलब रहे। जैसे इसको दोस्तों ने पनाह दी घरों में, आपको भी, आपके साथ भी ये हुआ, कोयटा से इस्लामाबाद गए तो किसी ने पनाह दी घर में? हमारा अभी तक ये चल रहा है, जितने दोस्त हैं किसी के पास चले जाते पहले हैं। तुम्हारा अपना घर है बस, बाकी सब फायदा किराए पे चल रहे फायदा हैं। से दोस्ती कर लेते हम। तो आपका क्या आगे फ्यूचर प्लान क्या है वैसे? मेरा इरादा और कोशिश और ख्वाहिश यही है कि मैं लिखने की तरफ जाऊं। मैं लिखना और डायरेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एनसीए से फिर बाद में फिल्म की डिग्री भी ली थी। पहले तुम क्या पढ़ रहे थे, तुमने क्या बताया? बीएस फिजिक्स पढ़ रहा था मैं, फिर उसके बीबीए में बाद किया। मतलब ये इन्होंने बड़ी स्पीड ब्रेकर्स के बाद जंप्स आपके कर साथ भी ऐसे हुआ। फैज़ा, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पूछा नहीं। फायदा ने 10 के बाद छोड़ दिया था। मैंने खूबसूरत लड़कियों की या तो शादी हो जाती है या वो टीवी पे आ जाती है। हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है, मैंने बीबीए किया है, उसके बाद मैंने फील्ड ज्वाइन आइए की है, BBA उसके साथ रह के। हाँ, गुड। बल्कि फिल्म के बीच में जब मैं वापस गई हूँ, वो पढ़ाई स्टडी कंप्लीट करके फिर ड्रामों में आई हूँ। मावरा टाइप ना, मतलब मावरा ने भी बिल्कुल, ऐसे उन्होंने किया। डिग्री कंप्लीट फिल्म की के और फिर साथ, वापस फिल्म आई। के साथ। अच्छा, हाँ, अच्छा, अब वो जो मैं क्लिप के जिक्र कर रही थी ना कि ड्रामे तो एक तरफ, मैंने इसको रिसेंटली कहाँ देखा ना, मुझे एक तो मैं बन कबाब ले रही थी सबूर की, उसकी मेहंदी पे लाइन में मैं भी खड़ी हुई थी, ये भी खड़ा था, बंस रोड का बन कबाब था, सबूर की मेहंदी पे, शहंदी पे, बड़ा अच्छा बहुत था अच्छा वो। था, वाकई बहुत बड़े अच्छा। हमने खाने और दोबारा बहुत गई लाइन में यार, मुझे नहीं मिला। अरे आपने देखे ना, बारह तो ब्रेक पे करेंगे बन कबाब की बातें। फिर उससे पहले मैंने देखा अरीबा की शादी पे, जो ये क्या सना को तो सना तो करती है डांस, लेकिन मैंने उनके साथ, मैंने कहा ये कौन है, कोरियोग्राफर तो नहीं ये को, फिर मैंने कहा वाह, ओए ओए, जबरदस्त। एनर्जी और अदा, ऐसा कॉम्बो है ना इनका, बेहतरीन। बहुत जरूरी है ना कि आजकल के लड़कों को, लड़कियों को डांस आना चाहिए, क्योंकि ड्रामों में भी अब जो है वो वाले गाने होते हैं, हाँ, उसमें हल्के शादी फुल्के ब्याह, शादी शादी के, हाँ। थोड़ा अच्छा एक मजे का लगता है, व्यूज एंजॉय करते हमने जो शहनाई किया था ARY के लिए, उसमें जो हमारा OST था, उसके लिए प्रॉपर सबने हमने, डांस हाँ किया था। सबने, हमारी सारी कास्ट ने डांस किया था। हाँ।
प्रॉपर रिहर्सल्स हुई थी हमारी 2-4 दिन पहले, फिर उसके बाद देखो हमने जाके एक्चुअली भी हमारे कल्चर में भी ये होता है, जब शादी ब्याह होते हैं घर में तो बुजुर्ग भी डांस करते हैं, पुप्पी, भाभी, सब करते हैं, सब खड़े होके ऐसा ही, करते हैं। ऐसा ही। आपको भाई साहब लिखने और डायरेक्शन और एक्टिंग के अलावा डांस आता है? नहीं। कर सकते हैं फिल्म में करना पड़े तो? मैं आपको बता, मैं नेगेटिव रोल में जाना ही इसलिए चाहता हूँ, मैं विलन बनाऊं, मेरे सामने लोग नाच रहे हो हाँ, और मैं ये वो गोलियां बस उंगलियां चला बैठे रहा देख रहे, हूँ, बस। ऊंचे ऊंचे हिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, चीजें भी से तोड़ रहे हैं। जब तक घुंघरू ना टूट जाए। इस तरह के रोल्स में करना चाहता अच्छा, सबके अंदर जो है ना वो हिडन टैलेंट होता है कोई, तो फायजा तुम्हारे अंदर क्या हिडन टैलेंट है एक्टिंग के अलावा और बाकी चीजों जो डांस? मुझे लगता है कि मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। I can cook। हाँ। अच्छा, एटलीस्ट किसी और के लिए ना सही, अपने अपने लिए तो बहुत भूखी नहीं मरती भाई। अभी मैं कहने वाला था हमारी दावत कब कर रही हो, साथ ही इसने कह दिया कि अपने लिए अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा। ये तो बहुत ही फ्री हुआ है। अभी बोले दोस्ती कर लो, अभी बोले खाना, चले ठीक है, डन है। कह रही है ये तो बहुत ही फ्री हो गए। ऐसे ही थोड़ी से महीने यहाँ गुजारे कराची में, इसके घर उसके घर। ऐसे ही ये करना पड़ता है, ये सीखनी इसका पड़ती hidden talent है। है। हाँ, ये स्किल सीखनी पड़ती है आपको दोस्तियाँ करनी। लेकिन तुम्हारा मैं क्या- सही कह रही थी कि दोस्त भी कहाँ रखते हैं आजकल। वही तो, अच्छे दोस्त है, अच्छे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। हाँ। अच्छा भाई, तुम बताओ उमर, तुम्हारा हिडन टैलेंट क्या है? मेरे एक तो ये कि मैं स्केचिंग कर लेता हूँ, अच्छी हाँ, स्केचिंग कर लेता हूँ मैं, अच्छा। जो है वो मेरा एक हिडन टैलेंट। प्लस पॉइंट कहा जा सकता है मेरे लिए, हिडन टैलेंट। और हाँ। दूसरा जो है मिमिक्री में किसी हद तक जो है वो कर लेता हूँ। जैसे मतलब एग्जाम्पल? जैसे मैं अभी आपने हमारे वो हैं, उन एक्टर का नाम भूल गया मुझे, तुम करके दिखाओ, हम गैस कर लेते हैं। तुम उनकी एक्टिंग करके दिखाओ। वो कहते हैं ना, अरे बस बस, नहीं करनी शादी तो मत करे, हमें नहीं करनी अपनी बेटी आपके बेटे के साथ बयानी, इस तरह से नहीं होगा। इनका नाम क्या है, मैं नाम भूल गया। पाकिस्तानी, इंडियन ही है? पाकिस्तानी एक्टर है ना हमारे, ड्रामे का नाम राशिद राशिद फारूकी, राशिद फारूकी है ना हमारे इनके। बस बस एक्शन रिप्ले। बस बस, नहीं करनी शादी तो मत करें, हमारी बेटी भी कोई ऐसे चलती फिरती वो नहीं है जो आपके साथ ब्याह देंगे। गुड है, इस गुड है। तरह से करके। सलीम महराज की दिखाओ। सलीम फ्री हो गई ना मैं। सलीम भाई की मतलब मैं और किसकी आती? मैं बता रहा था आपको, बस ओए रहने दो। उनकी आवाज जो है वो आवाज कॉपी नहीं, बेसिकली मेरा ये है उनके अंदर से ऐसी आवाज निकलती है, लगता है किसी और के अंदर से निकलती बिल्कुल उनकी एनर्जी डिफरेंट है, उनकी आवाज जो है वो, उनकी आवाज और उनके है। ऐसा लगता है एक्सप्रेशन उनकी कोई डबिंग कर रहा है। बिल्कुल बहुत डिफरेंट बहुत इंसान है अच्छी उनके आवाज साथ। है। वो बहुत मजे के आदमी है। मैंने उनके साथ जब किया है शहनाई, उसमें मेरे वालिद बने हुए थे वो, तो क्या मजे के आदमी है ऐसे, मतलब जितने वो स्टेज पर कह रहा हूँ, स्क्रीन पर सीरियस इंसान लगते हैं ना, फनी है वो उतने बिल्कुल भी नहीं है, वैसे अच्छा, आपके बिल्कुल भी अंदर कोई नहीं है। हिडन टैलेंट है? मैं इतने भी- सारे टैलेंट्स के बावजूद। मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं कन्विंस बड़ा अच्छा कर लेता हूँ, अच्छा, गलत काम पे भी। हाँ, तो आप मार्केटिंग में जाए ना, एक और फील्ड चूज करके। हाँ, नहीं, मैं मतलब कोशिश मेरी है कि उस तरफ ना ही जाए, मार्केटिंग की तरफ वो, क्योंकि फिर ना वो बिल्कुल ही, मुझे ऐसा लगता है जब मैं ऐड वगैरह भी लिख रहा होता हूँ ना, तो ज़मीर थोड़ा सा ना मलामत कर रहा होता है कि बड़े अजीब तरीके से आप सोच रहे होते हो कि यार बस चीज़ बेचनी है ना, तो इंसान की जितनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसके फियर्स हैं या उसकी डिज़ायर्स हैं, तो उसे खेलना होता है। हाँ, हाँ। तो कर तो वो भी सकता हूँ, कर भी रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, कर भी रहा हूँ। तो ये मुझे अच्छा, और मुझे अच्छा भी लगता है अच्छा, लोगों को कन्विंस करना। कन्विंस करना। तो आप रिश्ते कराने वाली कंपनी जॉब कर सकते हैं। मैं आपको बड़े आइडियाज दे रही हूँ। नहीं, मैं नजरियात के ऊपर कर सकता हूँ, ये ताल्लुकात के ऊपर नहीं। अच्छा, ये 3 लोग जो बैठे हैं यहाँ, ये बैचलर है या कोई नहीं, मैं fix मैरिड हुई हुई है? आप married मैं हैं? मैरिड, मेरा माशाल्लाह एक बेटा भी है। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह। तो जब आप कह रहे थे कि उस वक्त मैं भी कमा रहा हूँ, अभी भी पैसे पूरे नहीं हुए, लड़की कैसे मिली? ये तो बहुत अरे होता है। बताया था ना, कन्विंस अच्छा कर लेते हैं। मैंने कर लिया। यही मैं था, यही यूज नहीं, किया talent। मुझे कन्विंस करने की उस तरह शायद जरूरत नहीं पड़ी। मैं वही बता रहा था ना कि बस वो अल्लाह का रहम है, वो घर बार ही अच्छा था, कोई बस वो हो गया। हो गया। वो माँ बाप को देख के, बाकी बहन भाइयों को देख के ना, उन्होंने कहा हाँ हो, ये भी ठीक ही होगा। हाँ, थोड़ा पर्सनल सवाल है, अरेंज थी या लव थी? ये देखो। ये इससे पता चल जाएगा ना आपका कि आपका कितना इसमें किरदार था। दोनों कह लें। अच्छा, उमर अरे पूरा मेरी इंटरव्यू choice ले है। रहे हैं उनका। नहीं अच्छा है। हाँ, तो मेरी चॉइस है, बाकी घर वालों ने अरेंज कर लिया सब। अरेंज करे। तो बेगम भाई कोयटा में होती है कि नहीं, इस्लामाबाद? वो लाहौर में मेरे साथ। अच्छा, आप लाहौर में रहे? मैं लाहौर में रहता हूँ। और बेटा माशाल्लाह कितना बड़ा है? वो माशाल्लाह 3 साल का। ओए ओए, वो भी देख के कहता होगा ये मेरे बाबा हैं टीवी पे, मेरे ये पापा हाँ, सबको टीवी दोस्तों में मेरे को बाबा आ रहे हैं। तो तुम्हारा क्या फ्यूचर प्लान है भाई, इस जो शादी वाली बात है इससे?
अभी तो कोई प्लान अभी? नहीं है, अभी तो स्टार्ट किया है करियर, शादी भी हो जाएगी। हाँ चल सही है। और मुतमईन है, ये मुतमईन है। मेरी भी हो ही जाएगी तुम्हारी भी हो इंशाल्लाह, जाएगी, टेंशन नहीं, हमने तो हमारे आई में गई से हैं। अरे हमारे वो में लड़का से- एक्टिंग कर हमारे लेता में से होता ये है कि खानदान से बाहर है नहीं। तुम्हारे यहाँ खानदान में होती है? हाँ, खानदान में ही होनी है। तो अब कभी कभार ये होता है खानदान में लड़के सारे छोटे होते हैं या सबकी हो गई होती है, फिर क्या होता है? फिर बाहर से ढूंढें। ये बड़ा मसला है। और मुझे लगता है कि जब आप शोबिज में हैं, जाहिर है कि लोगों की कमी नहीं है, वैसे भी लोग आगे पीछे हैं। Exactly, आपके क्या पता रिश्ते, अभी से रिश्ते मुझे आना बड़े शुरू रिश्ते हो आते गए। हैं जहाँ यहाँ पे कोई आती ना प्यारी सी अच्छी सी लड़की, अच्छी फैमिली की, मुझे फोन आ जाते हैं, निदा उनका नंबर है तुम्हारे पास? वो कसम से मैं झूठ नहीं बोली, मैं ब्रेक पे बताऊंगी किस किस के आए हैं। एक छोटे से ब्रेक ताकि मैं इनको बता दूं किस किस के रिश्ते आए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास शो पे हैं जी फायजा खान, उमर आलम, सही नाम ले रही हूँ ना तुम्हारा? बिल्कुल सही नाम ले रही हो। एंड अदील अफजल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अभी फ्रेश हैं? बिल्कुल हैं? ठीक-ठाक नींद तो है। नहीं आ रही किसी को? नहीं 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 चाय वाय कॉफी शॉफी सब पी लिया हमने, सब पी बहुत लिया। शुक्रिया, बहुत अच्छे मेहमान नवाज लोग हैं आप। सही है सही है। ओके जी, अच्छा ये आपके सामने क्यूट से संदूक रखे हुए हैं और इसमें कुछ ऐसी यादें हैं जो आप लोगों को पता है, और अब मैं चाहती हूँ कि इस संदूक से वो यादें निकल के माशाल्लाह नाजरीन के सामने आए। बिल्कुल सही ठीक है, हमने सबकी स्ट्रगल जान ली, सबका मार्शल स्टेटस भी जान लिया। तो अब ये वाली बातें जानने की बारी। चलो फायजा तुमसे शुरू करते हैं। अच्छा, मैं पहले पहली याद लेडीज फर्स्ट। लेडीज इसमें तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। चूज कर लो जो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी सुनाना है। और वो हाँ, ये क्या है? ये रिमोट दिखाओ ना, रिमोट। इस तरफ दिखाओ। ये टीवी का रिमोट है। इसको, इसकी क्या कहानी है तुम्हारी जिंदगी? इसकी से इसको बैटरी देख के चाहिए। तो मुझे ऐसी बचपन की कहानी याद आई है। ओह ओए माय होए, गॉड। ओए होए, क्या अच्छा, हुआ? हुआ ये था कि मैं और मेरी बहन हम देख रहे थे टीवी। अच्छा सब उस पे टाइम फिक्स था कि इस वक्त मेरा शो आना है, इस वक्त उसका आना है। बिग बॉस चल रहा था। मैंने कहा कि रिमोट मैं रखूंगी। अच्छा वो कह रही है कि नहीं, रिमोट मैं रखूंगी। हाँ। हमारी बीच में कमिटमेंट हो चुकी है कि जिसका प्रोग्राम है वो उसके पास रिमोट रिमोट होगा। लेकिन उसने मुझसे कहा कि नहीं, तुम्हारा प्रोग्राम चलता रहेगा, मैं चैनल चेंज नहीं करूँगी। लेकिन मैंने कहा यार क्यों, जब डिसाइड हो गया है कि मेरा शो चल रहा है तो मैं देखूंगी अपने हिसाब से, उसमें ब्रेक आएगा तो चेंज करना, ये सब होगा। फिर जो फड्डा शुरू हुआ। ओए ओए ओए, अच्छा, वो मेरी जो बहन है ना माशाल्लाह थोड़ी सी मुझसे हेल्दी है, अल्लाह ये तो मेरी कहानी है। थोड़ी सी हेल्दी है। उसने मेरी खूब पिटाई की। ओह, इतनी हमारी लड़ाई हुई है रिमोट के पीछे, और इतना छीनने की अच्छा एंड तक मैंने छोड़ा नहीं। ओह। पतली दुबली हूँ, लेकिन कहते हैं ना पतलों में जान बहुत होती ओह, ऐसे आप मुझसे पूछे। है। कोई बात नहीं, उससे पिटाई कर दी मेरी। फिर जो मैंने उसकी पिटाई की है, ओह। बाल खींच खींच के मुंह पे थप्पड़। या अल्लाह, ये तो कोई लगता हमारी बहन है। हम भी 3 बहनें हैं। इतनी ज्यादा हमारी लड़ाई हुई है, आखिरकार रिमोट आ ही गया। लेकिन उसमें क्या हुआ, एक भाई है मेरा, आपने बहनों को पूछ लिया, भाई का नहीं पूछा। अच्छा एक ही भाई है, सबसे छोटा। अच्छा अब वो दोनों, जाहिर है दोनों बहनें हैं। हाँ। अब वो एक का साइड लेगा तो दूसरी वाली, दोनों को वो आके दोनों हमारे ऊपर, दोनों को पिटाई की उसने, ओए ओए, और रिमोट छीन के खुद बैठ गया। वाह, ये अरे अच्छा मैंने कहा इंसाफ है। यार एक का साथ दो। हाँ। नहीं, हालांकि वो ज्यादातर मुझे करता है, मेरी साइड लेता है, लेकिन नहीं, उस मामले में उसने किसी की भी साइड नहीं ली, और बल्कि दोनों को ही, लेकिन मारा बहुत। यही एग्जैक्टली रिमोट नहीं, हमारे मेरी 3 बहनें हैं और एक भाई है। सो जो इसकी कहानी है कि इसकी बहन एक माशाल्लाह सेहतमंद है, मेरी भी ऐसी ही एक बहन है जो मुझसे 1.25 साल छोटी है, लेकिन वो सेहतमंद है और बहुत मैच्योर भी है वो। तो हम लोग भी छोटे थे, रिलीज हुई जी साहिबा मूवी। अच्छा जी, मूवी आ गई, हम लोग जगह पे लड़ते थे। ये वाली जो जगह है टीवी की बिल्कुल सामने, ये पे मैं बैठूंगी। अब मैं पानी पीने बाथरूम गई हूँ, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं, मेरी जगह कोई नहीं ले। सो ये बचपन की कहानी है। मेरे ऐसा बाल भी लंबे, होता है। है ना? कि जगहें भी फिक्स होती हैं। आप जगह प्रोग्राम में देखते उठ के हुए। गई, उसने मेरी जगह ली, और उसके बाद मेरे नाखून लंबे थे और बाल लंबे, और उसका वजन ज्यादा था। सो क्या हुआ कि हमारी भी झगड़ा इसी तरह शुरू हुआ। मेरे ऊपर बैठी वो, मैंने उसका मुंह नोचा, उसके बाल, यही एग्जैक्टली तुम्हारा वाला सिनेरियो। उस तक हमारा भाई पैदा नहीं हुआ। सही है। तो भाई ने तो कुछ नहीं, मेरे अम्मी अबू पीटीवी में दोनों डायरेक्टर्स थे। छोटी वाली बहन ने उनको फोन किया, सुने घर में बहुत जंग हो रही है। मेरे अब्बू आए,
और उन्होंने हमारे घर में एक बहुत बड़ा सा बाथरूम था, दोनों बहनों को एक साथ रस्सी हाथ से बांधी, कुछ हमें मारा पीटा कुछ नहीं, दोनों को एक साथ ही दुश्मनों को एक साथ बांध दिया, हाथ बांध, अरे और पूरे एक ही बाथरूम दिन में दोनों को बंद कर दिया। हाँ ओ माय गॉड। फिर जब उन्होंने दरवाजा खोला तो एक ही बाहर आई, निदा। फिर हम आके दोस्ती करनी पड़ी, क्या करते 8 घंटे हम बाथरूम में बंद रहे। नहीं अच्छा ही उन्होंने अच्छी तो ये साइकोलॉजी की है। ये तो मैं तो तुम सुना रही थी तो मुझे लग रहा था कि मेरी कहानी है। बहनों का वजन हमेशा बराबर होना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। आइए जी आपकी कहानी की तरफ। मैं जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अरे बाबा, ये क्या है दिखा पहले लोगों को। ये है डॉल्फिन मॉल। बेसिकली इसकी स्टोरी इस तरह से है कि मैं जब नया नया कराची में आया था डॉल्फिन मॉल, देखने। हाँ तो मैं बत्तियाँ देखा करता था, तो ऐसे ही मैं बाइक पर जा रहा था कहीं, तो डॉल्फिन मॉल के सामने एक शूट हो रहा था। अच्छा वहाँ पर मैं रुक गया देखने के लिए, सब लोग देख रहे थे। अब मैं जाकर, तब मैं किसी को जानता नहीं था, इतना ख़ास मेरा कोई रेफरेंस नहीं था, लोगों के साथ मुलाकातें नहीं हुई थी, तो मैं वैसे ही जाकर थोड़ी देर खड़ा होकर देखता रहा शूट हो रहा है। फिर एक बंदे से मैंने बात की, वो असिस्टेंट था, मैंने उससे कहा क्या हो रहा है, कहता चलो चलो काम करो। ठीक है। फिर मैंने देखा वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट, बदला लो ना उस असिस्टेंट से, वो मेकअप आर्टिस्ट देख के मत जाओ। वहाँ पर फिर एक मेकअप आर्टिस्ट था, जो कि मतलब मेकअप आर्टिस्ट का काम एज सच नहीं होता जब शूट हो रहा होता है, जब वो शॉट चल रहा होता है। तो वो फारिग था और वो थोड़ा मुझे वो भी लगा कि बंदा जो है बात करने के काबिल। उससे बात गया, मैंने पूछा भी किसका क्या हो रहा है, कहते शूट हो रहा है, ओएसटी शूट हो रहा है, ठीक है। उनका किस प्रोडक्शन हाउस का है, किस चैनल का है, उसने मुझे चीज़ें भी तो बताई। उसने मुझे बताया, उससे मैंने पूछा कि प्रोडक्शन हाउस कहाँ है, उससे मैंने एड्रेस लिया। फिर एड्रेस भी नहीं पता थे, मुझे नहीं पता था। मैं तो अलनाए लोगों को आइडिया देती, गूगल करें सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन की तरह, आई प्रोडक्शन की तरह, और गूगल पे जाएं और उनसे एड्रेस डायरेक्शन लेके पहुंच जाएं। जैसे मैंने किया, सबको गूगल किया, कितनी डायरेक्ट पहुंच गए। देखो नहीं, मेरे वक्त पे शायद गूगल पर इतना प्रोडक्शन, सिक्स सिग्मा प्लस, और नेक्स्ट लेवल, बिग बैंग। सो ये आप नाम लिख लें, जल्दी से गूगल करें, जल्दी फटाफट। अच्छा फिर तो वहाँ पर मैं गया उस प्रोडक्शन हाउस में, उधर जाके मैं जानता किसी को भी नहीं था। मैंने कहा जी मुझे मिलना है। कहते किससे मिलना है, मैंने कहा जो आपकी कास्टिंग करते हैं। तो वहाँ पर मैंने मेरी नज़र पड़ी एक शख्स पर, जिससे हमारी मुलाकात हुई थी जब हम थिएटर करने आते थे यहाँ पर। तो उन्होंने हमें कहा था कि जब भी आप लोग कराची आओ ना, मुझसे ज़रूर मिलना। ये किस्सा नहीं, स्ट्रगल सुना रहा है। तो याद नहीं मजे का किस्सा था। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपको याद है हमारी मुलाकात हुई थी, वो चाय पे हम मुलाकात किया करते थे, हमारी मुलाकात हुई थी, आपने कहा था आना मिलना आके बताना। तो मैंने कहा हाँ यार तुम कहाँ थे, ये वो। तो कहते रुक जाओ मैं अभी मुलाकात कराता हूँ। उन्होंने मुलाकात, उस तरीके से मुझे फिर एक ड्रामा मिल गया। ये हुई ना बात, ये मकसद डॉल्फिन मॉल की कहानी ये है, मकसद की वजह से मकसद बताने का ये था कि मैं अगर वहाँ पर रुक कर ये ना देखता कि शूट हो रहा है, पूछता ना कि किस प्रोडक्शन हाउस क्या, तो मुझे वो बंदा कभी भी ना मिलता। जिसको भी एक्टिंग करनी है वो ये ढूंढने पहले कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में शूट कहाँ होता है, जहाँ शूट हो रहा है वहाँ पे पूछे लोग से शूट हो रहा है। तो इस तरह की कहानी है मजे की। चलिए मैं अदील भाई आपके पास आ गए। ये क्या है? टेलीफोन पुराने जमाने का। हाँ। और इस पुराने टेलीफोन से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी के टाइम पे हाँ। मैंने एक लड़की से बात करनी थी रात में, और तय हुआ कि मैं ना रात को जब सब सो जाएंगे, तो मैंने कहा तुम इतने बजे जो है ना मुझे। आपकी बेगम तो नहीं देख रही? तो खैर है, बता दिया, माजी की बातें हैं, पहले का उस पर क्या हो सकता है। फिर फड्डा ज़्यादा से ज़्यादा और क्या हो सकता है। सो मैंने तय किया था कि मैं एक फलां वक्त पे उठ के ना तुमको मैं फोन कर दूंगा, तुम सब सोए होंगे। सही। और हम 2-3 दिन पहले ही घर पे शिफ्ट हुए थे। अच्छा, ये नया उस घर मोहल्ले लिया में, था, उस जगह पे। अच्छा। और ऐसी सिचुएशन थी कि फोन एक कमरे में था, वो कमरा लॉक था, और उसकी चाबी दूसरे कमरे में थी। ओके, अच्छा। तो मैं अपने अलार्म के हिसाब से कोई 1-1:30 बजे उठा। वो नाइट टू नाइट फ्री कॉल्स और इस तरीके का भी कुछ हिसाब किताब होता था। इस पे लैंडलाइन पे भी होता था? लैंडलाइन पे भी प्रोबेबली वो एक वायरलेस की सर्विस आई थी, तो थोड़ी बहुत गेम थी उसमें। तो अच्छा, फिर क्या हुआ? तो मैं रात को उठा और मैं अपने कमरे से निकल के, मुझे तो पता था कि मैंने पहले इस कमरे में जाना है, यहाँ से चाबी लेनी है, फिर उस कमरे में जाना है, वहाँ से टेलीफोन लेना है, फिर अपने कमरे में आना है, और अपने कमरे में एक तार में लेके आया हुआ था और मैंने उससे लगा के तो कॉल करनी है। प्लानिंग फुल। अब मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि मैं तो सो के उठा था कि, और कुछ हम लोग एक्टिव भी थे क्योंकि 2-3 दिन पहले इस घर पे शिफ्ट हुए थे, तो गालिबन किसी के कदमों की आवाज़ आई थी, किसी चोर वोर की समथिंग। सो घर वाले सब जाग रहे थे, एक्टिव थे, लेकिन लाइट्स ऑफ थी।
और मैं दबे कदमों चलता हुआ टेलीफोन लेने जा रहा था। तो मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो बहन मेरी ने शोर मचा दिया, चोर चोर चोर, और सब इधर, और मैं उसमें चीख रहा हूँ कि मेरी बात तो सुन लो एक दफा। क्या किया, चादर डाल दिया आपके नहीं, वो अब्बू ने भी एक डंडा पकड़ा हुआ और सारे, तो मैंने फिर, शुक्र है मेरी अकल काम कर गई, तो मैंने लाइट ऑन की और मैं एकदम से, फिर ऐसे सिचुएशन में आप जब भी फंसे तो हमेशा ऊपर से आए। तो मैंने ऊपर से आया और मैंने डांटना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये क्या तरीका है, आप लोग एकदम से ऐसे, मतलब चीखे मारने की क्या जरूरत है, क्या वो, खैर वो मैं बोलता रहा। जब मेरी बात खत्म, उन्होंने कहा अच्छा चल बाकी सारी बातें तो ठीक है, तू क्या करने आया? अब मुद्दे पे तो अब जो था मैं, अब मुझे समझ आया, मैंने कहा वो मैंने एक बात पूछनी थी, सुबह मेरी असाइनमेंट है इस तरीके की कोई कहानी मैंने डाली। बाल मेरे लंबे थे, तो वो जिस वक्त मैं आ रहा था नींद से उठा हुआ था, तो मेरे बाल भी ना यहाँ पड़े हुए थे, तो वो उसने भी मेरी बहन को थोड़ा ज़्यादा डरा दिया था। और सारी कॉन्वर्सेशन के बाद जो है ना, मतलब सब जब कूल हो गया, सब हो गया, तो अम्मी मेरी जो थी ना, वो बस यूं मेरी शक्ल देखी, तो उन्होंने कहा बेटा तू अगर बाल कटा ले तो कम से कम थोड़ा सा तो बेहतर हो जाए। हाँ। सो इस बस ये फोन का किस्सा बड़ा यादगार है। फोन तो कहीं वो निशान तो नहीं रहे डंडों के? नहीं मार नहीं पड़ी, लकीली मैंने बचत हो गई। सही टाइम पे लाइट जला तो ली। आपने बाल कटवाए फिर कि नहीं कटवाए? नहीं, अभी आपने अब जूड़ा तो मैंने बांधा? फोन एक सेट अलग से लाके कमरे में रख लिया था। आपने अभी क्या किया, जूड़ा बांधा? मैंने छोटी सी एक होनी की हुई है। होनी की मैन हुई। बन बनाया। तो आप क्या, कौन सा ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज करते हैं? आजकल मर्दों के बाल बहुत गिर रहे हैं। नहीं, मैं पुरानी, आपके क्या लंबे घने जिस बालों का वक्त की मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस वक्त तो मेरे कमर जितने बाल अरे बाप यहाँ पे थे, लेकिन ये नेचुरली होते हैं, मेरे ख्याल से कोई टोटका वोटका है नहीं। नहीं है, तो वो तो खानदान में भी होता खानदानी है होते ना। हैं। अम्मी के लंबे बाल हैं, जी। बहनों के हैं, तो वो जी सबको निराश कर दिया इन्होंने एक पल में कि कोई खबर है, टोटका कोई पड़ोसी मुल्क टोटका की लैंग्वेज इस्तेमाल की। तुम्हें पता नहीं, हमारा बहुत सख्ती है। चलो फायदा, आ जाओ भाई नेक्स्ट किस्से पे। ये है कव्वा। मेहमान आने वाला है। इसको देख के तो ये याद आता है, लेकिन मेरे बचपन की एक कहानी है। होता ये, छुट्टियों में स्कूल के जो बच्चे होते हैं वेकेशंस पे जाते हैं नानी दादियों के घर। हाँ। मैं वेकेशंस करने आती थी दुबई से यहाँ कराची। अच्छा। तो नाना उनके साथ, मेरे माँ, उनके जो पोता पोती सब वो रहते थे, मेरे कजन्स वगैरह। हाँ। मेरा एक कज़न था जो कि मुझसे 6 महीने छोटा था, लेकिन साथ साथ ही थे। हाँ। तो हम क्या करते थे कि हमारे नाना ना हमें बहुत डांटते थे ना, खेलने देते। उनका दोपहर में टाइम होता था 1 बजे के बाद सोने का, खाना नमाज के बाद वो सोते थे। यार हम वेकेशंस करने आए हैं, अब हमें खेलने ही नहीं दे रहे हैं, मतलब क्या। मैं और वो, अब जाहिर है हमें खेलने नहीं दे रहे। अब मैं इतनी शरारती होती थी, वो भी मेरे साथ साथ, मेरा कज़न भी। हम बच्चे क्या करें भाई, हमने तो अपनी शरारतें करनी है, हमने नहीं देखना कि कौन सो रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है। अच्छा, नाना अब्बू और नाना अब्बू के एक फ्रेंड होते थे, वो साथ रहना, पड़ोसी बराबर में, वो अपने घर में और नाना अब्बू हमारे अपने घर में। वो सो रहे होते थे, दोनों का एक ही टाइम था स्लीपिंग ना, दोनों का। अब वो कव्वे बाहर बहुत आते थे। कहीं से मुझे मिल गया कव्वे का पर। ओहो। मेरे कज़न का नाम शुएब है। मैंने बोला यार शुएब ये उठाओ। हाँ। कहीं ना कहीं तो हमने लेने ना बदले, हम इतनी दूर से हम आए, हमें बच्चों को हमें खुश होने नहीं दे रहे, खेलने नहीं दे रहे। क्या किया तुमने कव्वे? और नाना सो रहे होते थे, उनके कान में गुदगुदी उनकी नींद खराब कर देती। मेरा रोजाना का यही होता था। हाँ। कजन के साथ मिलके ना हमारे नाना अब्बू ने मेरी खेल मिल गया। अम्मा को फोन किया, बोला भाई जाओ। कौन नाना ऐसा करते हैं कि जो बेटी के बच्चे आए हुए साल की छुट्टियां मनाने, उनको बोले इनको लेके जाओ। रोज आना नाना, यार हमें इतना डांटते थे ना, खेलने नहीं दे रहे हैं, एंजॉय करने नहीं दे रहे हैं। तो आपके लिए अच्छा हो गया ना कि आप उन्होंने कहा भेजो, वापस भेजो इसको। वापस ही भेज दिया, इतनी दूर से बंदा आया भगा दिया। लेकिन मजा बहुत आता था ये काम करने में। ये वाली बातें याद रहती है, नाना को याद, दादी, जो बुजुर्ग होते हैं ना घर के, वो उनके साथ रौनक होती है घर की। ये वाली बात तो है। स्पेशली जब वो डांटते थे ना और कहते थे जाओ, वो उसमें एक अलग ही मोहब्बत है। वो आज बुरा नहीं लगता है, हंसी आती है बल्कि सोच सोच के। हाँ बिल्कुल। चल भाई, जी, तुम्हारा अगला किस्सा। अरे सारे मेरे, ये वाला किस्सा मैं आपको सुना। ये बोट बेसिन बेसिकली एक जगह है यहाँ पे कराची में। कराची के इसने पूरी उम्र की सारी जो है ना यादें वाबस्ता हैं जगहों से। हाँ, जगहों से बेसिकली ये सामने वाला उसका वो बेनजीर पार्क है। हाँ, ये वो है उसका। तो वहाँ पे हुआ ये कि हम शूट कर रहे थे, मैं, यासिर भाई और एक यासिर नवाज के साथ तुमने काम किया है? मैंने उनके साथ एक सीन किया मैंने बस।
अच्छा, अब वो एक्ट कर रहे थे ड्रामा में और मैं भी। कौन सा ड्रामा था? ये मेरे दुश्मन मेरे दिल मेरे दुश्मन। हाँ ये वाला बिल्कुल, MDMA नाम था, MDM समथिंग इस तरह। हाँ, मेरे दिल मेरे दुश्मन। तो उसका उन्होंने एक सीन था जो हमने बोर्ड बेसिस में करना था, वो बहुत क्राउडेड जगह है। अच्छा। वहाँ पर हमारे डायरेक्टर उसामा अली रजा जो है वो कह रहे थे कि मैं आपको एक्शन की कॉल नहीं दूंगा, मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कट ये वो, मैं आपको बस इशारा करूंगा, आप लोगों ने शुरू हो जाना। कैमरा में बहुत डिस्क्रीट तरीके से, वो बहुत छुपा के हाँ, रखा छुपा के रखा ताकि उन्होंने। किसी को पता नहीं चले, सब सियाने बन जाते हैं। अब वहाँ पे सीन ये था कि मैंने बेसिकली उनको छेड़ना था, उस कपल लड़की को। को? अच्छा। मतलब यानी कि यासिर भाई और जो अलीज़े थी हाँ, साथ कि में। देखो भाई बाप के साथ आई, इस तरह का बिल्कुल कुछ। बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया मुझे बिल्कुल वो बिल्कुल scene। बिल्कुल वही फिर? सीन था। तब वो यासिर भाई के जानने वाले थे जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, तो उनसे अच्छा। मुलाकात हुई, यासिर भाई की हेलो है होगी। फिर उसके बाद मास्टर हुआ हमारा, हाँ। तो मैंने पीछे से आवाज़ कस दी कि मतलब क्या अंकल बच्ची फंसा ली, जो डायलॉग था मेरा। हाँ। तो वो हो गया, मास्टर हो गया। उसाम भाई ने कहा कि कुछ इशू हो गया, वो कह रहे दोबारा से कर रहे हैं, अब कॉम्पैक्ट कर रहे हैं कुछ। वो दूसरा सीन किया, उनका क्या अंकल बच्ची फंसा ली, उनका बस अब क्लोज ही दो। अब मैं बोला हूँ क्या अंकल बच्ची फंसा ली, वो भाईजान आगे जिनका रेस्टोरेंट था, एक्सक्यूज मी वो लोग शूट कर रहे हैं, आप तंग नहीं करें उन्हें। वो समझा रियल में जुमले मार रहे हैं। वाकई जुमले मार रहे हैं, उनको तंग करने लगे हैं। तो फिर उनको बाद ये तो शुक्र है कि जब हमारा सीन हो गया और फिर उसके बाद हुआ है, नहीं तो कट हो जाता फिर दोबारा से मुझे कहना पड़ता क्या अंकल बच्ची फंसा ली। तो कहते हैं फिर यासिर भाई ने बताया कि हम सीन कर रहे थे, शूट का हिस्सा था, तो इसे एक्टिंग ही कर रहे थे। वरना आपको भी डंडे पड़ सकते हाँ बिल्कुल, मतलब शुक्र है कि उन्होंने बस आके इस मेरे ऊपर ऐसे कंधे पे ना हाथ आया ये वाला, भाईजान उनको नहीं तंग करो, वो शूट कर रहे हैं। मैंने कहा जी जी बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मैं उनके साथ ही हूँ। फिर वो डायरेक्टर आए और यासिर भाई ने बताया इन्हें कि भाई ये हमारे साथ ही है, हम शूट कर। कहता सॉरी 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 मैंने आपको वो डिस्टर्ब किया। ये बहुत मेरा एक ऐसा यादगार किस्सा है कि जो आप पिटते पिटते बचे, आप बोलिए। बचत हो गई मेरी, देखिए नहीं तो इस तरह के मौकों पर तो कौन छोड़ता है आपको। तो दो कराची के दो तो हो गए इलाके। हाँ। अब आपकी तरफ बढ़ते पे तीसरे इलाके पे आएंगे हम। जी ये तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। तंबाकू नोशी बिल्कुल सेहत के लिए आप लोगों मुज़र को है। नजर आया कैमरामैन भाई? हाँ नजर आ गए। हाँ, इससे ना गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल। तो यही किस्सा था इनका, बस खत्म कर दिया। मैं अक्सर औकात जो है वो सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाता हूँ, तो आपको पता है कि लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, हेट वाले भी, लव वाले भी। बिल्कुल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके कमेंट्स आपको याद रह जाते हैं। हाँ जी। तो मैं कुछ एक ऐसे इश्यूज थे जिनके ऊपर लोगों को लग रहा था कि मैंने शायद कोई बड़ी बोल्ड स्पीच दे दी है। अच्छा। तो मैं और मेरी आदत थी कि मैं ड्यूरिंग वीडियो बात करते हुए हाथ में सिगरेट पकड़ के बात करता था। अच्छा। तो वो मैं कमेंट्स पढ़ा और नीचे एक बंदे ने लिखा हुआ कि इसको ना रा मारेगी, ना मुसाद मारेगी, ना इसको कोई दुश्मन मुल्क आके मारेगा, ना इसको अपने मुल्क में कोई मारेगा, ये इसी तरह सिगरेट पी पी के मर जाएगा। सो वो मुझे उसका कमेंट बहुत अच्छा लगा। याद रहा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। सिगरेट उसकी वजह से, उस कमेंट की वजह से। अरे कहाँ ऐसे कम होती है, है ना? ऐसे तो नहीं हो सकती कम। नहीं, वो सेहत की वजह से हो ही चुकी है ऑलरेडी। हाँ वो और कम कर भी देनी चाहिए, कोई अच्छी चीज नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। फायजा आ जाओ। ओके जी, थर्ड वन ये है गाड़ी। अरे अच्छी गाड़ी है। वाह। गाड़ी के तो बहुत सारे किस्से हो सकते हैं, लेकिन मैं रिसेंटली अपने ड्रामे की शूट पर थी, वहाँ का एक किस्सा बताती हूँ। अच्छा। मैं और हारून जो है वो शूट पर थे। हारून शाहिद। हाँ, उनके साथ मेरा सीन था गाड़ी का। मैं वो कहीं रोड पर जा रहे हैं, परेशान हैं, अपसेट हैं, मैं उनको पिक कर रही हूँ उस तरह करके। हम लोग शूट कर रहे थे, हमने काफ़ी आउटडोर, आपको पता है बहुत टफ होता है, मास्टर फिर उसको सोलो करना, और वन टेक होता है, आप यू कांट रीटेक, बार बार नहीं कर सकते। वही है कि जब मेरा जो है वो सोलो करने पर आए वो शदी भाई हमारे डायरेक्टर, तो हुआ ये कि उनको बिठा के दरवाज़ा बंद करना था। अच्छा। दरवाज़ा मुझे बंद करना था, तो बाहर कोई मतलब कोई नौकर या कोई ड्राइवर वो उतर के नहीं करना था, या किसी और ने। हारून आके बैठ गए, मुझे दरवाज़ा बंद मैं गाड़ी में बैठी हूँ। हाँ। और दरवाज़ा बंद ही नहीं किया, खुला छोड़ दिया। और गाड़ी चल गई। उसको ड्राइवर को क्या पता। दरवाजा खुला हुआ है और सीन शूट हो गया। उसके बाद हम शूट कर रहे थे एम्बेसी के बाहर ना। अच्छा। वहाँ से लोग आ गए, उन्होंने हमें शूट करने नहीं दी दोबारा। बड़ी रिक्वेस्ट पर क्या? हाँ, अब वो हारून नहीं, वो फिर किया एक और उनसे रिक्वेस्ट करके, ऑब्वियसली नहीं कर सकते थे, सीन काफ़ी बड़ा था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन था। तो हारून और मैं गाड़ी में इतना हंस रहे, वो वापस आने के बाद भी वो मेकअप आर्टिस्ट को मेरी स्टोरी बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं यार मतलब खुली गाड़ी में शोबिज़ में ठीक है, लोग आपके आगे पीछे होते हैं,
पानी दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, कॉफ़ी दे रहे हैं, दरवाजे बंद कर रहे हैं, मुझ पर टॉन्ट कर रहे थे बेसिकली, लेकिन बहुत, इट वाज सो फनी। कह रहे हैं कि यार मतलब एक बंदा सीन कर रहा है, एक्टर है, अंदर आया है, बैठा है, उसको दरवाज़ा भी बंद करना है, मतलब गाड़ी में बैठ गई मैं, दरवाजा कोई और आके बंद कर दे। और वो सीन वैसे ही शूट हो गया। फिर एक और रीटेक किया हमने। अच्छा, फिर किया तुमने? किया फिर किया। ये वो होता है, मतलब ऐसे देख, ड्राइवर उनको पता नहीं है ना पीछे कौन बैठा, गेट बंद हुआ कि नहीं हुआ। उसने गाड़ी चला दी। खुली हुई, खुला दरवाजा और गाड़ी चल यार, रही, कैमरे पे शूट हो गया। यार नेचुरली तो होता है कि कभी आप गाड़ी में बैठ रहे हो, यकीन मानो कभी कभार कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं, हमारा एक पाँव हाँ, नीचे, अंदर। एक पाँव ऊपर और गाड़ी चला दी। गाड़ी चला दी। तो मुझे इतना खौफ और डर बैठ गया है कि अब जब भी नया ड्राइवर है मैं कहती हूँ रुक जा भाई, जब तक मैं ना कहूँ चलाना नहीं। क्योंकि एक दफा बुजुर्ग थी हमारे घर की, कोई उनके साथ ऐसा हो चुका, हाय हाय बेटा रोको, हाय बेटा रोको। सो वो ये होता है, तो एक छोटा हाय हाय बेटा प्रोग्राम नहीं रोक रहे, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है, आई है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग का ब्रेक वाला शो खत्म कर रहे हैं, अब असल शो शुरू। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी हमारे साथ अदील हैं, हमारे साथ उमर है, हमारे साथ फायजा हैं और हम बहुत सारी बातें करें। असल में इनकी आवाज़ ऐसी है, असल में ये ऐसे दिखते हैं। ड्रामों में अलग अलग गेटअप्स और कभी कभार आप लोगों को चेंज करना पड़ता है ना, तो थोड़ा गेटअप्स भी चेंज करके आते हैं। थोड़ा नहीं, बहुत है ना? बहुत चेंज करना पड़ता है। वो कैरेक्टर के हिसाब से ही चलता है। अच्छा, मैं आप लोगों से ना कुछ सवालात करूंगी और उसके जल्दी जल्दी आपने मुझे जवाब देने हैं। भाई जाहिर है आप लोगों के भी कोई पर्सनल फेवरेट्स होंगे, सो वो उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा, ठीक है? घबराना नहीं है। नहीं ओके। अगर आप डॉक्टर होते, ठीक है, आप लोगों का पेशा अगर डॉक्टर होता, मतलब अगर आप डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस कर रहे होते, सो आपका की ख्वाहिश क्या होती कि किस सेलिब्रिटी का इलाज करें? इस सवाल का जवाब हम तीनों को देना है। तीनों का अलग अलग अपनी चॉइस के हिसाब से। फायदा किस सेलिब्रिटी का इलाज करने में आगे आगे होती? यार मुझे एक्चुअली, मैं इंस्पायर हूँ सबा कमर से। ओह। आई रियली लाइक हर। तो तुम उसका इलाज, तो उसकी वो खिदमत करती डॉक्टर, हाँ डॉक्टर ड्रिप लगाती। भी जाहिर है आपके लिए एक किसी, कहते हैं ना खुदा के बाद अगर जमीन पे आपको कोई ख्याल रख रहा है बीमारी में, तो वो डॉक्टर है। तो डॉक्टर। मैं उनका ख्याल, उनका मतलब उनका इलाज करती। सबा कमर, आप क्या करते? मैं अगर साइकेट्रिस्ट होता तो कई लोगों का इलाज करता। कई लोगों के नाम लें। कई लोगों में से किसी एक का तो नाम लें। कई हैं, ऑफेंड होने की नहीं, लेकिन वकार जका है। मैं भी आपके साथ एक और साइकेट्रिस्ट बन जाती, क्यों ना बोलूं, मैं तो बोलूंगी। तो इस तरह के और भी कई लोग हैं जिनको थेरेपी की जरूरत है, तो मैं डेफिनेटली उनका इलाज करूँ। गुड गुड आंसर जी। मैं आमिर लियाकत का, आमिर लियाकत को थोड़ा उनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई। अरे फिर रहने देते, फिर हम चेंज कर लेते हैं। ओके, फिर हम चेंज कर लेते हैं। अगर आप नाई होते तो किसके बाल काटते? मैं नोमान इजाज के बाल काटता था। उनको, वो बहुत खूबसूरत हैंडसम आदमी है, हाँ। तो उनका मैं मजीद अब क्या कर सकता हूँ मतलब, लेकिन तुम खुद किससे बाल काटते? मेरा एक बहुत मुश्किल ये घुंघराले हैं या तुमने पर्म कराए? नहीं घुंघराले हैं है ना? मेरे। अच्छा हेयर स्टाइल, बिल्कुल। जबरदस्त। मेरे पहले घुंघराले नहीं थे। हाँ। वो मैंने एक दफा इतने स्ट्रेट करवा दिए कि जब उनका इफेक्ट खत्म हुआ तो वो घुंघराले हो गए उसके बाद। तब से मेरे साथ ये चल रहा है। मतलब कि तुमने अपने आप को राधे बनवा लिया था पहले? राधे, मुझे स्ट्रेट बाल बहुत हमेशा से पसंद थे, जिनके वेवी थे मेरे, होते हैं। शुरू में वेवी थे बाल, कर्ल्स नहीं थे। आप तो जब किसके बाल काटते? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं कि सानिया सईद या सनम सईद, क्योंकि सानिया सईद के घुंघराले बाल हैं। हाँ नहीं, वो और असल में सनम? मुझे तो सिर्फ ये लालच है कि मैं ज्यादा टाइम लेके बहुत सारी बातें कर सकता ओह, तो आप दोनों के काट ले, कोई मसला नहीं है। हम शिफ्ट, सुबह की शिफ्ट पे सानिया भेज देंगे, और शाम को, की शिफ्ट हाँ, में बिल्कुल। सनम सईद, ये है ना? दो मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। जी आप बताएं, आप किसके बाल काटते? किंजा मेरी फ्रेंड है, किंजा आशमी के बाल काटती हूँ मैं। हाँ, ट्रिमिंग कर देना, बेचारी कितने अच्छे बाल हैं। इसलिए तो मैंने कहा, और उस पर सूट भी करेंगे है ना? छोटे बाल। हाँ। अच्छा, अगर आप लोग मेकअप आर्टिस्ट होते तो किस सेलिब्रिटी को मेकओवर देते, किस सेलिब्रिटी का मेकअप करते? ये मुश्किल सवाल है थोड़ा सा, मुझे लग रहा है। हाँ, मैं दानिश भाई का, दानिश नवाज। दानिश नवाज का मेकअप हाँ, करते? हाँ। क्या मेकअप करते भाई उसका? मुझे लगा। मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी है ना, उस लिहाज से वो अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। हाँ। तो उनको थोड़ा सा जरूरत है मेरे ख्याल से कि उनको सेट पेट किया जाए, है ना, वो, जरा हाँ, कोट वोट पहना के हाँ, पेट छुपा दें। ये पफ बनाया जाए उनको, बाल। वो ऐसे बाल छोड़ वैसे देते बिल्कुल। दानिश भाई ने भी एक दफा बाल स्ट्रेट कराए थे, उनके भी घुंघरियाले बाल हैं। और फिर
हम पूरे खानदान ने उनको छोड़ा नहीं था। फनी लग रहा, फनी लग रहा। फिर उन्होंने जल्दी से कटवा ली, स्ट्रेट करा के आए, कैसा लग रहा हूँ भाई। तो वो वाली चीज थी। आप मैं सबा कमर। किसका? सबा कमर का मेकअप, वो तो बहुत ही लाइट मेकअप करती हैं। नहीं, वो अक्सर साथ सिगरेट विगरेट पी लेती है ना, फिर मेकअप आर्टिस्ट भी वायरल हो जाता है। मैं करती माहिरा खान का। एक्चुअली वो मुझे पसंद बहुत है। हाँ। और वो इतनी प्यारी है बगैर मेकअप के, तो बगैर मेकअप के बहुत देख लिया। और वो बहुत चिन्ना सा मेकअप करती बहुत हैं। कम करती हैं, बिल्कुल नो मेकअप के बराबर है ना? अब वो कुछ होना चाहिए अच्छा सा, तो देखना है कि उसके बाद कैसी लगेंगी। हाँ, मेकअप उनका करना ठीक है। चाहिए। अच्छा, अगर आप वजीर आजम होते तो अपना सदर किसे मुंतखब करते? कौन से सेलिब्रिटी को? अच्छा, सेलिब्रिटी ही कोई जी कर जी, रहा वहीं पे ही। बस जरा ख्याल कीजिएगा, ये फैमिली में से किसी को नहीं कर सकते? फैमिली में से क्या अम्मी को बना रही हो अम्मा क्या? को। सही है भाई, इसकी कैबिनेट ठीक है। इसने सेलिब्रिटी छोड़ अम्मा को बना दिया। कोई गलत फैसला करे तो अम्मा वहीं से टोक दें, नहीं बेटा। अम्मा, तुम बताओ। मैं यासिर हुसैन को। यासिर हुसैन को? जितने ठीक है, वो ख्याल गाइडलाइन। हाँ, ख्याल अच्छी करने थी। वाले। आप बताएं। शमून अब्बासी साहब। शबून अब्बासी साहब को। ओए होए, 2 विलन्स एक साथ, हमारे मुल्क का क्या होता। बेहतर कर देते। अच्छा, अगर किसी आपको मौका मिले कि आप किसी लिफ्ट में बंद हो गए और आपके पास चॉइस है, ख्वाहिश है कि कौन सा सेलिब्रिटी आपके साथ उस लिफ्ट में बंद हो, तो वो कौन सा होना चाहिए? फवाद खान। आए आए, मैं भी आ रही हूँ तो आई लिफ्ट आई में। वांट टू वर्क विद हिम। मुझे हैं? मेरा काम करना है। मुझे उसका इंटरव्यू करना है, पैसे कम कर लो प्लीज। क्योंकि वो या तो मैं अपनी सैलरी दे दूं आपको, यही हो सकता है। दे दें, एक दफ़ा दे दें, एक दफ़ा दे के बुला लें और फिर देखें आपकी सैलरी डबल हो जाएगी उसके बाद। अरे फवाद खान का इंटरव्यू कर लिया आपने। मैं सलमान इकबाल को ना बुला लूं, जिन्होंने सैलरी डबल करनी है। माहिरा खान। मायरा खान, आप बताएं। एक पंजाबी थिएटर के आर्टिस्ट हैं अमानत चंद, अच्छा बहुत फनी है। अच्छा, तो अगर मुझे कहीं पे भी बंद होना होगा तो मैं उनके साथ बंद हो ताकि जाऊंगा। आप एंटरटेन्ड रहें, मैं एंटरटेन, जरूरी है ये। उनको देख के हंसी आ जाती है, तो बाकी तो हाँ हाँ। अच्छा, अगर आपको मौका मिले किसी सेलिब्रिटी की गाड़ी का टायर पंचर करना, लेट पहुंचे शूट पे, तो किसका करेंगे? खलीलुर रहमान कमर की। उनके लेट पहुंचने से क्या होगा? वो तो लिख के दे चुके बस हैं वो घर script आप। बैठ जाए थोड़ी देर। अच्छा, चले आप बताओ भाई। मैं फेरोज खान का। अच्छा, सही। उसकी कोई खास रीजन नहीं है, बस हाँ। ऐसे ही मुझे मेरा ऐसे। दिल कर रहा है कि मैं उसकी गाड़ी शरारत हाँ करूंगी। करके। चलो भाई, तुम बताओ फायदा। मैं अभी काम कर रही हूँ नीलम के साथ, बहुत जल्दी सेट पे आती हैं। उनका। वाकई? हाँ। है उनका। उसको वास्तव में हमारी फिल्म पे आदत हो गई जल्दी आने की। हमारा कॉल टाइम 5 बजे होता क्योंकि है। मेरा काम ज्यादातर उनके साथ है, मैं रेडी नहीं होती। मैंने कहा यार थोड़ा सा लेट आए और टाइम मिल जाए मुझे। स्क्रिप्ट पढ़ लूँ, सीन्स याद कर लूँ। तो वाकई बहुत उनका। जल्दी आती है। हाँ। गुड प्रैक्टिस नीलम। नीलम नीलम। अच्छा, अगर आप लोग टैक्स डिपार्टमेंट में होते तो किसकी इनकम चेक करते? आतिफ असलम। आतिफ असलम की। आप? आजकल तो आइमा बेग है, मैं उन्हीं की इनकम चेक करता। आप क्या करती हैं फायदा? मुझे समझ नहीं आ रहा किसका नाम है। अरे क्या नीलम के बोल दो। नहीं नहीं वो बहुत पक्की है इनकम टैक्स में हाँ। भाई, वो बहुत पक्की है। सब अपने सबूर। सबूर कहाँ शादी हुई ना अभी, तो फिर जाहिर है। खबरों में आजकल सलामियां भी हुई होंगी। सलामियों पे तो इनकम टैक्स नहीं कटता ना भाई, ये तो गलत बात है। अच्छा, अगर आप उर्दू डिपार्टमेंट के हेड होते तो किसके तलफ़ुज़ पे काम करते? किस सेलिब्रिटी के तलफ़ुज़ पे? कुबरा खान। कुबरा खान। जी जी। आप? आई थिंक ये मेरे लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरा अपना तलफ़ुज़ भी नहीं, अच्छा है, अब इतने आजी से काम नहीं लें। जवाब दें आप बिल्कुल ही सेफ खेल रहे हैं यार। चलिए फिर फिरोज खान को ही कर लेते हैं। हाँ, अच्छा। और तुम? आप मैं भी पहुंचोगे। कुबरा। उनका एक्सेंट बहुत ज्यादा आता है वो है बेचारी पली बड़ी हमारी वहीं पे, क्या कैरेक्टर्स और करे? फील के हवाले से। वैसे तो मैं अपना भी करना चाहूंगी, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। नहीं, तुम्हारा सही है। उर्दू नहीं बोल पाती थी पहले सही तरह, बहुत सीखा है, बहुत डांटे खाई हैं हाँ। सेट के ऊपर डायरेक्टर्स तुम की। कराची की ही लग रही हो। हाँ बन गई हो अब गई इतनी हूँ पक्की अब यही उर्दू की हो गई हूँ। हाँ, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अगर आप रेडियो फैन होते, रेडियो लिसनर होते, तो आप
किस सेलिब्रिटी की आवाज रेडियो पे सुनना चाहते हैं, मतलब उनकी आवाज के फैन है? महमूद साहब। महमूद मोदी साहब। अपना वो ये बुलबुले वाले? बुलबुले वाले। अच्छा, उनकी आवाज बहुत अच्छी, नो डाउट। सामिया मुमताज। समिया मुमताज। और मैं जाहिद जाहिद अहमद। जाहिद अहमद। जाहिद अहमद है। जाहिद अहमद। हाँ मैं कंफ्यूज रहती हूँ खान और अहमद में। जाहिद अहमद, मुझे उनका जाहिद साउंड खान बहुत इंडिया पसंद है। वाले पाकिस्तान और इंडिया। जाहिद अहमद। हाँ ये तो international मुझे उनका artist है साउंड ना। बहुत पसंद है, हाँ, आवाज उनकी बहुत आवाज़ अच्छी है। बहुत अच्छी है। अच्छा, अगर आप स्कूल में होते तो किस सेलिब्रिटी को अपना क्लास फेलो चुनते? एक सवाल। किस सेलिब्रिटी को अपना टीचर चुनते, जिसका पहला क्रश होता है ना टीचर, वो वाला? तो ये 2 सवालों के जवाब। मैं सजल अली को अपने क्लास फेलो अच्छा, और उसके बाद जो है सानिया सईद को अपना टीचर। ओके, सही है। मैं सनम सईद को अपना क्लास फेलो और बानो कुत्सिया अगर मेरी टीचर होती तो। ओए 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 ओए, क्या बात। मैं करूंगी सनम। सनम मेरी भी फेवरेट है, उनको क्लास फेलो। और सनम सानिया सईद। आपा। हाँ सनम सईद और सानिया आपा को अपनी टीचर। टीचर, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। अगर आप मोबाइल सही करने वाले होते तो आपकी क्या ख्वाहिश होती? कौन सा सेलिब्रिटी आपको मोबाइल अपना ला के दे कि ज़रा मैं सही कर दो, और आप लोग चेक करते? मैं सही करने की बजाय रख लेती। किसका? फवाद खान का। ये तो भाई क्या है, फवाद की वाइफ का एक आ गई है भाई, डाई हार्ड मैं फैन। शहरियार मुनव्वर का। अच्छा, हाँ, शहरियार मुनव्वर का फोन में जरूर। तुम बात सुनो, लड़कियों के क्यों नहीं रखे, लड़कों के क्यों रख रहे हो? अरे, अल्लाह रहम करे भाई। देखे लड़कियों में लड़कों के मैसेजेस आ रहे होंगे, हाँ। जबकि शहरियार में लड़कियों के मैसेज आ रहे होंगे। हाँ। तो आप देखे ना, फिर सही है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से। अच्छा, तो तुमने बाल भी इसी वजह से, ओके, शहरियार जैसे बाल रखे हैं, उसके भी ऐसे ही बाल है, अब मैं समझी। हाँ जी, मैं यासिर हुसैन का। यासिर वो थोड़ा हुसैन। सा खराब कर देता। वो खराब मोबाइल। ओके, हाँ, अगर आप फूड डिलीवरी करते तो किस सेलिब्रिटी के घर बगैर बुलाए ही पहुंच जाती है? आपने खाना ऑर्डर किया? क्या आपने खाना ऑर्डर किया? मैं सजल को। तुम सजल की बात, बहुत स्लिम है, खाना दे देती हूँ। ये लो खाओ, तुम आज खिलाती हलीम खा लो, जबरदस्ती, हाँ। या आज पाए खा लो। या तुमने ऑर्डर किया था? नहीं, मैं अपनी तरफ से लाई हूँ। आप सरमद कुसट, सरमत को क्यों, उनको क्यों खिलाते हैं आप? क्योंकि हमेशा उसने मुझे खिलाया, मैंने उसे कभी कुछ नहीं तो खिलाया। आपने कहा कि मतलब अगर सही मुझे- है, कड़की नहीं तो कोई बात नहीं, पैसे नहीं तो। कोई ऐसी ऑप्शन मिले तो मैं उसे खाना खिलाऊं। हाँ, गुड आंसर जी। हुमायूं सईद। आप हुमायूं उनको सईद को मैं वो बिल्कुल खाने के बहुत शौकीन हैं। बहुत शौकीन है। मटन की चीजें ले जाइएगा, मैं सब कुछ ले जाता हूँ उनके लिए, मटन, कीमा वीमा, ये बीफ क्योंकि वो कबाब जब शबाब। हमारे यहाँ मटन की कढ़ाई बनती है वो रोटी नहीं खाते, रूखा 2 किलो खा जाते हैं। शौकीन है वो मटन। ओके, अच्छा, अगर आप रोमांटिक फिल्म के हीरो या हीरोइन होते तो अपने ऑपोजिट किसको कास्ट करते? खुद आपको मौका मिले अगर, तो आप अगर हीरोइन होते तो किस लड़के को करते? आप भी हीरोइन होते किस, और तुम हीरो होती तो किस लड़की को करती? ये अगर हीरो होती, हाँ हीरोइन ना। नहीं, हीरोइन, हीरो को सिलेक्ट कर। वरना तुम्हारा जवाब सेम होगा, फवाद खान। नहीं, इस बार मैंने थोड़ा change है। चेंज, इस बार चेंज है। दोनों को बता दो, हीरोइन होती तो किसको करती, हीरो होती तो किसको करती? अगर हीरोइन होती तो शाहरुख खान, आह, रोमांस किंग। अभी भी? अब तो शाहरुख खान के बेटे की बारी है भाई। हाँ, और अगर लड़का होती तो चलो हम बाद में पूछ लेंगे। सजल। सजल। लड़का होती तो सजल। हाँ भाई, आपने सोच लिया? मैं अब पता नहीं क्यों फवाद कहना चाह रहा हूँ। अगर आप हीरोइन होती, हीरोइन होती दाढ़ी तो वाली फिर- हीरोइन, हाँ, तो फिर मैं फवाद के साथ। फवाद को कास्ट करवाती। हाँ। और अगर आप हीरो होते तो हीरो होता तो फिर सजल। सजल। और आप क्या करते भाई? मैं भी अगर हीरो होता तो मैं सजल के साथ काम करना चाहूँगा, और अगर मैं हीरोइन होता तो फिर सलमान खान। सलमान भाई तो सज्जल के बहुत डाई हार्ड फैंस हैं भाई, माशाल्लाह। अगर आप चोर होते ना तो किस सेलिब्रिटी के घर चोरी करते? अल्लाह को पेशा जहाँ बच गया। माल भी मिले। क्योंकि अक्सर हम लोग ये कड़के ही होते हैं यार। तो प्रोड्यूसर्स के घर डाके डालते हैं नहीं नहीं, वो प्रोड्यूसर्स के घर रहने थे, सेलिब्रिटी का बताया, ऑडियंस को क्या पता प्रोड्यूसर्स। मैं फिर से हुमायूं सईद के घर जाता। क्योंकि वो प्रोड्यूसर भी है और एक्टर भी। एक्टर फिर से इसलिए पहले गए। पहले खाना लेके जाते खाना ना। लेके गया ना मैं पहले। ओ, पहले हाँ, खाना हाँ, लेके गए ठीक थे। है, ठीक है। आप बताएं, आप कहाँ डकैती करते? मैं सरमद के घर से वाकिफ हूँ थोड़ा सा, तो सरमत के घर क्यों जाते डकैती? तो आसान होगा ना डकैती। सरमद, आप देख लें इस शख्स को, इस पर नजर रखिएगा। क्योंकि बाकियों सब के पता है कौन सी चीज कहाँ रखी है। वहाँ से- तुम बताओ फायजा। मैं करती, नदीम बेग साहब हैं डायरेक्टर,
उनकी स्क्रिप्ट चोरी करती हूँ वेरी गुड और फिर उनको अच्छे से तैयारी करके ऑडिशन देके इम्प्रेस करती हूँ। वाह। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये प्रोफेशन जो आपने चुना, जैसे हम एक्टिंग कहते हैं, लाइक शो बिजनेस, इसमें आने के नुकसान, एक नुकसान और एक फायदा बताओ। इस करियर को अपनाने का एक फायदा और एक नुकसान। इस करियर को अपनाने का फ़ायदा ये है कि आपको नहीं पता आपको एक रात में सक्सेस मिल सकती है, यू नेवर नो। ये फायदा है ये फ़ायदा है इसका। और नुकसान लड़की नहीं देता कोई। नुकसान ये है, हाँ थोड़ा सा है इसका इशू, एक मामला हो चुके हैं ऐसे कुछ, लेकिन खैर जो इसका नुकसान है वो ये है कि पेशेंस बहुत मांगता है, बहुत पेशेंस मांगता है। वो जहर लगता है मुझे जब आराम आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो इस वजह से हाँ, ये आपको क्या लगता आई थिंक फ़ायदा तो ये है कि इसमें एक्सपोजर, एक्सपीरियंस वो बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने का मौका मिलता है, घूमने फिरने का मौका मिलता है, तो वो आपकी शख्सियत के लिए सबसे अच्छा बिल्कुल। है। और शायद कोई और प्रोफेशन आपको इतना एक्साइट और इतना इंटरटेन नहीं करता है, तो ये तो इसका फ़ायदा है। और नुकसान ये है कि अगर ग्लैमर को ऐड किया जाए तो वो फिर अनसर्टन है। हर लम्हे आपको जो है ना वो ये फिक्र होती है, मतलब अगर आप बैंक में जॉब करते हैं, कहीं और नौकरी करते हैं, तो आपको ये टेंशन नहीं है कि कल क्या होगा। हाँ, बाल भी उतर गए तो खैर है। खैर है, वो किसी ने आपको आपकी यहाँ तो बाल गिर रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, हाय बाल गिर रहे, गंजे हो जाएंगे, तो पेट ना निकले। जी, ये इसके ड्रॉबैक्स है मेरे साथ। ये आप क्या कहते हैं? फ़ायदा मेरे हिसाब से मुझे जो फील होता है वो ये कि जब आपको आपके कोई फैंस मिले हैं, आपको आपसे इंस्पायर हो, आपके काम को सराहते हैं, यू नो, तो वो एक अच्छी फीलिंग्स आती है, वो अच्छा लगता है। हाँ। नुकसान ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि शूट्स की वजह से मैं फैमिली को उस तरह टाइम नहीं दे पाती, बस। वो टाइम, प्रेशियस टाइम। हाँ, वो थोड़ा सा लगता है कि ये, खैर ये ऐसे मुझे कोई नुकसान नहीं लगता, बट थोड़ा सा रिग्रेट होता है कभी हाँ। कभी कि यार फैमिली को काश फलानी और की शादी मिस हो हाँ, गई शूटिंग शादी की miss वजह हो से, गई। फलानी की बर्थडे और हो जाती है, आपको पता है रिलेटिव्स तो गिले शिकवे करते हैं। कल मैं वो उनका कबीर खान साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि बेसिकली शूट्स की वजह से, इस काम की वजह से मैं अपने बच्चों के साथ वो वक्त नहीं गुजार सका जो मुझे 20-22 साल बच्चों को देने चाहिए थे ना, वो नहीं दे सका। बच्चों मैं के तो, बच्चों हाँ, के साथ, बड़े होते बच्चों के देखना, बच्चों के साथ बिल्कुल वो चीज मिस कर गए। सो जी, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मजे मजे की बातें हो रही हैं और अब मजे की एक्टिविटी भी होगी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, आज का मस्ती भरा शो जो है वो इन लोगों की वजह से, उमर की वजह से, अदील की वजह से, फायजा की वजह से, आप लोगों की पर्सनैलिटी भी बड़ी मस्ती भरी है। सुबह सुबह मैं चाहती हूँ ना लोगों को जगा दे, एकदम है? से हिला के रख बिल्कुल। दें। लेकिन देखिए हमारे पास ना अदबी कंटेंट भी मौजूद है, हमने बड़ी मस्ती मजाक की, हुल्लड़बाजी भी की, सुबह सुबह एंटरटेन भी किया आपको। अब ज़रा हम अदबीपन की तरफ आते हैं और अदील से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई अपनी ऐसी चीज़ सुनाए हमें कि हम भी ज़रा डिसेंट लगें। अपनी तो नहीं, अपनी पसंदीदा अपनी पसंदीदा कुछ मैं सुना देता हूँ। मोहसिन चंगेज़ी साहब हैं कोयटा के एक शायर, तो उनकी गज़ल के 3 शेर हैं। ज़रा एको। क़याम में भी किसी राह पे रवाना था, क़याम में भी किसी राह पे रवाना था, मेरा मिजाज अज़ल से मुसाफिराना था। पड़ा था उसके भी रुख पर नकाब नामौजूद, पड़ा था उसके भी रुख पर नकाब नामौजूद, मेरी भी आँख पे एक दस्ते गायब आना था। हम अपनी रूह तेरे जिस्म में ही छोड़ आए, हम अपनी रूह तेरे जिस्म में ही छोड़ आए, तुझे गले से लगाना तो एक बहाना था। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त। पता है ये मतलब लाइक किसी की नज़्म या किसी की जो शायरी है उसको पढ़ने के लिए उसको समझ के पढ़ना पड़ता है। कभी कभार ना मुझे भी ना मेरी कंटेंट टीम शेर लिख के देती है, मैं कहती हूँ भाई वो जो वो अंदर से समझ नहीं आएगा तो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो समझ के बोलना। और कभी कभार ड्रामों में भी होता है, आपकी स्क्रिप्ट्स में आपको शेर दिया होता है और कभी कुछ नए एक्टर्स हैं वो ऐसे पढ़ देते हैं कि वो बस पढ़ देते हैं, वो बोल देते हैं, मगर कुछ लोग उसको समझ के, जैसे हमने उर्दू में कितने तशरीह करे हैं, वो वाली चीज़ होती है। शायर इस शेर में कहता है कि हाँ, तो ये आपने सुनाया, अब हम कुछ और भी सुनाते हैं आपको। अब देखना ये है कि ये सुन पाते एक दूसरे की बात, नहीं अच्छी खासी आप तीनों पहली दफ़ा मिल रहे हैं पहले शो में।
चलो अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी 2.5 घंटे में। इतनी बातें एक दूसरे की सुनी है। देखते हैं कि आप एक दूसरे का इशारा समझ सकते हैं कि नहीं। इस सेगमेंट में होगा ये कि जैसे फॉर एग्जांपल हम फायजा के और अदील के कान पे जो है वो हेडफोन लगा दें, सही है। और अब आपने जो है वो, मैं आपको कोई वर्ड बताऊंगी, आपने वो वर्ड इनको समझाना है अपने लिपसिंग से। सही है। तो हम देखते हैं कि बोलना है बाकायदा ठीक है। जोर जोर से कि ऑडियंस को भी आवाज़ आए, मुझे आए, इनको नहीं आएगी। तो हमने ऐसे तेज गाने गाए हुए इनके कानों में। वाइस वर्सा आपके साथ भी यही करेंगे, इन दोनों को उधर बैठ के फिर तुम्हारे साथ भी करेंगे। हेडफोन्स मैं पहनूंगी पहले। नहीं, पहले ये दोनों पहने, तुमसे शुरू की। ओके ठीक है, आप दोनों हेडफोन्स पहन लें। तो जो मर्द हजरात हैं उनकी कान में गाने की आवाज़ की भरमार कर दो। मैं कहूंगी दोनों को एक साथ गेस हाँ, करना। अब देखते हैं ये कौन है। गैस कर पाएगा। चलो रेडी। चिंची रक्षा। ओके, एक्ट भी करना है या सिर्फ मुंह से लिपसिंग करनी है? लिपसिंग करनी है बस, कुछ भी करके बताओ उनको। अच्छा ठीक है, चाहो तो खड़े होके भी कर मोटरसाइकिल। सकती हो जो। खड़े होके। मोटरसाइकिल। मुंह से बोलो, तुम्हें एक्शन करने की जरूरत है, उनके हेडफोन लगाए। ठीक है। हाँ मोटरसाइकिल। मोटर बाइक। चिंची चिंची चिंची। चिंची रिक्शा, चिंची रिक्शा। ओके सही जवाब, ये जीत गए भाई जी। ओके लगाओ लगाओ कान में, 2-3 तो करवाऊं। 1 पॉइंट इसका। हाँ, क्या था? पप्पू का चिंची डब्बू। रिक्शा था। पप्पू का डब्बू। नहीं तुम जोर से बोलो जैसे मैं बोल रही हूँ। पप्पू का डब्बू। पप्पू का डब्बू। ओ भाई, इसके वो बालों है, के पीछे भाई, छुपा तुझे- है, इधर नहीं, आओ। बिल्कुल ठीक है। मैं कोई उसके- लड़का आके मैं चेक उस- करे। आप खुद सुन ले, आप खुद तुम सुन ले। अपने मेरे का- चिल्लाने से आपको अंदाजा नहीं हो रहा। तुमने अपने कानों पे अपने बड़े बड़े बाल रखे हुए और छुपाया हुआ है। ऐसा कोई सीन नहीं। इसको फिक्स करो, ये इतनी जल्दी कैसे समझ मैंने रहे सही किया, मैं लिपसिंग कर रही थी, वो हाँ। सही था। कुछ नहीं, लोगों जोर से को बोलो ना, कुछ- लोग लेकिन enjoy नहीं हाँ, करेंगे। ऑडियंस कुछ लोगों के लिप रीड करना आसान होता है, इसके आसान है। अच्छा। इसके लिप रीड करना आसान है। हाँ हाँ। क्या बोला? इनके क्या बोला? मुश्किल दोबारा होगा। बोलो। पप्पू का डब्बा। पप्पू का डब्बा। ओके गुड, 2 पॉइंट। ओके अच्छा, पप्पू का डब्बा। पान की पिटारी। ये आपने करना भाई। ओके जी, पान की पिटारी। हाँ, ये आप करो। नहीं नहीं, करो करो। आ क्या रहा। क्या? पान की पिटारी। पानी की मदानी। पान की पिटारी। पानी समथिंग। पान पानी की- पानी पी लो। पान की पिटारी। खाना। पानी पिलाओ, इसको पानी पिलाओगे। पान की असल में पान गाना की बहुत अच्छा लगा, मैं बार बार उस गाने में गुम हो जाता हूँ। याद आओ, दोबारा बोल, दोबारा बोल। पान की पिटारी। पानी नहीं चाहिए मुझे। क्या कुछ है? भी मतलब अपने पास। पान की पिटारी। एक्ट नहीं, तीन मैं- लफ्ज हैं, 3 लफ्ज। मैं वापस लेता हूँ अपने लफ्ज। मैंने कहा था इसके लिप रीड तीन करना, लफ्ज लिप हैं। रीड आसान है नहीं, आसान बिल्कुल भी। 3 एक लफ्ज एक करके हैं। बोलें। पान। पानी पान खाते हैं पानी ना? खा लिया। पान। पानी। पान। पान। Yes. पानी पान पान। की पिटारी। पानी की पानी पिटारी। पापा। पान की पत्ती। पानी करीब करीब है। पान की पिटारी। पिटारी। पान की पिचकारी। पानी 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 पानी। क्या? नहीं अच्छा भाई, तुम्हें नहीं समझ आ रहा भाई, मान लिया मान लिया। पान की पटारी। ओके Okay, ओके, got it, 1 got it, पॉइंट, मिल 1 गया, पॉइंट। मिल चलो क्या एक था और क्या बार। था? लेट मुझे था, मुझे लेकिन बताना, मिल मुझे गया। बता। पान की पिटारी। ओ पान की पिटाई। हाँ। चलो बंद करो, कान बंद करो। पोछे की बाल्टी। ओके। पोछे की बाल्टी। लफ्ज कितने? 3। 3 लफ्ज। हाँ, पोछे। मुझे पोछे। मुझे। एक्ट कर सकते हैं? नहीं ना? ओके। एक्टर्स है ना, वो एक्ट ज्यादा करते हैं। एक्ट भी कर मुझे- सकते, थोड़ा सा एक्ट करके बता। पोछे की पिटा मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। पोछे की बाल्टी। बाल्टी। पोछे की बाल्टी। पोछे की बाल्टी। सही जवाब। 3 और 1। ओके हाँ, फरीदा की सिलाई मशीन। ओके। फरीदा की सिलाई मशीन। 4 लफ्ज। 4 लफ्ज हैं। हाँ। फरीदा। फरीदा। फ्रीजर। फरीदा की सिलाई मशीन। वीजा। फरीदा। कह रहे वीजा। फरीदा। फरीदा। फ्रिज। ओके फरीदा। फरीदा की की सिलाई। साली। फरीदा की शादी। फरीदा की सिलाई। क्या? सिलाई। फरीदा की सिलाई। सिलाई मशीन। फरीदा की सिलाई मशीन। ओ गुड 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 बहुत गुड अच्छे, देख- बहुत। गुड है भाई। हेडफोन्स उतारो। 5 में से 4 इन्होंने बताए, 1 आपने बताया। इस राउंड में आप जीत गए। गुड बॉय। Good. ओके अब तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम उधर चली जाओ, या हेडफोन्स आप लोग रख लो अपने अपने, कोरोना भी है। हाँ बिल्कुल, आप अपने रखिए, बैठिए। आप एक काम करते हैं, हाँ आप हेडफोन लेके आ जाओ। मुझसे भी ना हो पाएगा। चले हेडफोन लगा ले दोनों, सही से बिल्कुल। रेडी?
ओके हाँ आम की गुठली सही। सुबह सवेरे क्या कोई नहीं ये नहीं। आम की गुठली आम की गुठली। आम की गुठली। सही जवाब ये क्या भाई जबरदस्त मुश्किल हाँ मुश्किल देखते थे। उड़ती चप्पल हो नहीं नहीं। उड़ती सीटी। हो चप्पल। चप्पल। उड़ती बंद हो गया है। जुत्ती। उड़ती चप्पल। ऊंट की चप्पल। हाँ हाँ नहीं नहीं उड़ती चप्पल। उड़ती चप्पल। ओके सही जवाब या गुड भाई जबरदस्त लाल पजामा ओके ये तो बहुत आसान है। ससुराल के घर जाना। ससुराल के घर जाना। लाल पजामा। दाल में कबाब में एक भी गैस नहीं कर पाई मैं। लाल पजामा। दाल काम में कबाब। तमाम। हाँ हाँ लाल पजामा करीब हो करीब हो। लाल कितने पजामा। लफ्ज हैं? कितने लफ्ज हैं? दो लफ्ज हैं। दो लफ्ज। दो लफ्ज हैं। गर्दाबाद। लाल दाल। लाल लाल। लाल लाल। पजामा। बादशाह। लाल पत्ता। पजामा। सही जवाब 2-1 ओके हाँ रोगनी रोटी इनका चल रहा है ना म्यूजिक चेक करो भाई दोनों का चल रहा है ना। हाँ रोगनी रोटी रोगनी रोटी। घोड़े की घोड़े की दुम। रोगनी रोटी। उड़ती। रोगनी रोटी। कितने लफ्ज हैं? दो दो लफ्ज हैं। रोटी। हाँ रोटी। रोटी रोटी रोटी। रोटी गुड़ पकाना। की रोटी। तंदूर। हाँ तंदूर की रोटी। हाँ सुन तो लो। रोगनी की रोटी। नान। रोगनी गोल रोटी। रोटी। रोगनी रोटी। तंदूर में रोटी। रोगनी रोटी। रोगनी खमीरी रोटी। रोगनी रोटी। रोगनी रोटी। रोगनी ओके 3-1 तुम्हारे 1 है ना 1-2 है कितने हैं नहीं नहीं मान मान नहीं। 3-1 लाल पजामा के ओके चटपटे आलू ओए होए होए। खाने की चीज है। खाना। हाँ, बता रहा हूँ बस। हाँ खाना पका लो। जोर से बताओ चटपटे आलू। आलू। हाँ आलू। पालक आलू। नहीं नहीं आलू। चटपटे आलू। साढ़े कच्चा पक्का आलू। नहीं नहीं चटपटे आलू। रस भरा आलू। चटपटे आलू। टेढ़े बेड़े आलू। चटपटे आलू। चटपटे कच्चा आलू। पक्का आलू। ओके 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 उतारो हेडफोन यहाँ 4 and 1 Yes. हेडफोन उतारो हेडफोन उतार दो। नाइस। Good ये job. ठीक। वो जीत गए तुमसे हाँ हाँ उतार लो हेडफोन उतार लो। हाँ हाँ वो उनके 4 हैं आपके 1 है वही वाला स्कोर चलिए जी आप आए उधर अब देखते हैं अब तुम दोनों में कौन हारेंगे। जीत मेरी एक्टिंग से तो अपना अच्छा आपका हेडफोन की जरूरत नहीं है अब ठीक है इनका जो है रेडी अब क्या है? अच्छा दोबारा अब है? इनका है ना अब देखो तुम दोनों में से कौन जीतता है ओके लंडा के मौजे नहीं जोर से बोले क्या लंडा। है। लंडा के कि तो होठी नजर नहीं मोजा। मोजे। लंडे के। गीले मोजे। लंडे। गीले मोजे। काले मोजे। लंडा। खराब लंडा के मोजे। छोटा लंडा। मोजा। पुराना मोजा। ओके 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 लंडा के मौजे है। किसने बताया नहीं फायजा नहीं इसने बताया मैंने लंडा। लंडा क्या बताया क्या बताया क्या बताया लंडा क्या थी। बाजार। के मोजे। लंडा बाजार पुराना के मोजा। मोजे। पुराना लंडा मोजा। के मोजे। फायजा ने ओके क्या था। लंडा के मौजे किसके मोजे। लंडा बाजार। लंडा अच्छा उसको नहीं पता अभी सियालकोट एक गैस किया मैंने इनका। ओके अभी 3 बाकी हैं। हाँ। ओके मोमो का चश्मा मोमो 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 का चश्मा। मोमो 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 का चश्मा। मोमो का चश्मा। ओके 2-1 हाँ दोनों ने गैस किया हाँ नानी की नवासी नानी। दाल। नानी। चाल। नानी। गई जाली। गाड़ी। नानी। ना। ला ना। नाली नी। ना ना। नी। ना की ना ऊपर, नीचे। नानी नानी। नानी नानी। नानी नानी की नानी की नवासी। नवासी। नानी। सही जवाब 2-2 ओके हाँ गुलकंद का पान बस पान पान। पान। गुलकंद। गुलकंद का पान। गुलकंद 3-2 पान गुलकंद। ओके गुलाब जामुन गुलाब गुलाब जामुन गुलाब। जामुन। जामुन गुलाब जामुन बोल दिया मैंने बोल दिया था। पहले इसने बोला ड्रॉ हो गया उतारो इसको तुम दोनों के बराबर पॉइंट्स ड्रॉ टाई ब्रेकर होना चाहिए। ये जबरदस्त बहुत मजा आया आप लोगों के साथ इतने गाने जोर से ये मेरे शो के बाद बहरे ना हो जाए बेचारे मुझे भी आवाज आ रही है जोर से बहुत मजा आया उमर ने थोड़ा सा ट्रिकी
लिप सिंक किए हैं। हाँ। मैं चेक क्या थोड़ा उनका मुश्किल। मैंने सारे गेस किए हैं हालांकि ऑलमोस्ट। मुझे लग रहा था इनकी मुझसे दाढ़ी है, इनको हाँ। तो नजर ही नहीं लेकिन आएंगे। इन्होंने सही किया। फिर भी इन्होंने बहुत टेक्निकली वो किया, ये दोनों जीत इन्होंने गए। साथ साथ इशारे भी किए ना, तो वो हमारे लिए फायदेमंद हाँ, रहे। हाँ। गुड जॉब। गुड गुड, थैंक यू सो मच आप तीनों का। अल्लाह करे आपको बहुत सारी कामयाबियां मिले, आमीन, आमीन। अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करें ड्रामा में, ये राज करे शो बिजनेस में, ताकि आपके फैसले से आपके घर वाले निराश ना हो। रिपीट किया तुमने, थैंक यू। है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरी है। सो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। मुझे बहुत मजा आया इनसे गप लड़ा के, और ये गपशप देखकर आपको भी बहुत मजा आया होगा। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में। ये सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा